नमस्कार। छत्तीस के टॉक शो में अपनी बात में आपका स्वागत है। आप जानते हैं शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है आंख, जिसकी इलाज के लिए, जिसकी चिकित्सा के लिए राजनांदगांव में एक मशहूर संस्था है उद्याचल, जो लगातार इस पे वैज्ञानिक अन्वेषण भी कर रही है और नए नए मशीनों के साथ उपचार भी कर रही है। आइए जानते हैं उद्याचल के बारे में। भाई हॉस्पिटल में और अपने यहाँ हॉस्पिटल में कीमत में क्या अंतर है? अरे कीमत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो ऑपरेशन आपको 75,000 में वहाँ होगा, जो बेस्ट लेंस का, हम 25,000 में करेंगे। हम रेट टू रेट जितना हमको मिला है, क्योंकि हमको डोनेशन मिलते हैं, सारा सब कुछ होता है। और व्यवहार में, व्यवस्था में आपको हर जगह उद्याचल अकेला अस्पताल है पूरे छत्तीसगढ़ में, अकेला चैरिटेबल हॉस्पिटल, जिसमें 300 की ओपीडी रोज होती है, 30 से 40 ऑपरेशन पर डे होते हैं इंक्लूडिंग संडेज। 75 लोगों का स्टाफ है हमारे पास और सब बिल्कुल डिवोटेड। आप सुबह 9 बजे प्रार्थना होती है, आप किसी दिन प्रार्थना में आओ। और उसमें मशीनों की अवेलेबिलिटी में क्या है? हाँ, सारी मशीनें जो किसी शंकरा अस्पताल में या हैदराबाद में मिलेंगी, वो सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी आपको। अब आँख के किसी मरीज को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, सारी व्यवस्थाएँ, सारे टेक्नीशियंस, सारे एक्सपर्ट्स आपको दे चलेंगे। अब उद्याचल में जैसे युवा विंग में, तो युवा विंग में क्या आपका काम, उसमें किस तरीके से आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कैसे उद्याचल परिवार में? देखिए, हमारा फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, फर्स्ट सेक्शन लास्ट ईयर ही खत्म हुआ। इस साल से नया सेशन चालू हुआ। लास्ट ईयर हमको बड़े सदस्यों का बहुत ज़्यादा योगदान मिला। उनका गाइडेंस, उनका मार्गदर्शन इतना हैवी था हमारे पर। हम तो ज़ीरो से स्टार्ट किया था। हाँ, हम हाईली क्वालिफाइड, जितने भी सदस्य हमारे युवा सदन के हाईली क्वालिफाइड है। ये इसको क्या बताने के लिए आपके पहले मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है। पर आपको लगता नहीं कि जिस तरीके से उद्याचल परिवार का जो सेवा भाव कार्य है, खासकर आँख जैसे इसके लिए, जो कि छत्तीसगढ़ में तो काफ़ी अत्याधुनिक जो इलाज है उसमें इस मामले में महंगी है बहुत, और वो काफ़ी सस्ते में दे रहे हैं, पर उसमें प्रचार प्रसार की कमी साफ झलकती है और युवा इसमें उल्लेखनीय योगदान दे सकते हैं। एग्जैक्टली, युवा हर फील्ड में, इंडिया में कोई भी समाज में, इंडिया के कोई भी दूसरे स्ट्रीम्स में देख लेंगे, अगर आप पॉलिटिकली जाएंगे या कोई भी संस्था में जाएंगे, तो हर जगह युवा का महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है। युवा क्यों आ रहे हैं, युवा आने का कारण क्या है? युवा का कोई भी संस्था में जुड़ने का कारण यह होता है कि न्यू टेक्निक्स आती है, न्यू दिमाग का संकलन की। तो एक संगठन होता क्या है? संगठन एक बिखरी हुई क्षमताएं हैं, बिखरी हुई शक्तियां हैं, उसको एकत्रित करना, वही तो संगठन होता है। तो डिफरेंट टाइप की क्वालिफाइड डिफरेंट स्ट्रीम में हम लोग एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने वरिष्ठ सदस्यों ने हमें जोड़ा है, तो हम अपना योगदान दे रहे हैं। सर, खासकर जैसे सेवा भाव में आपका कोई सानी नहीं है, शुरू से ही आप डॉक्टरी जैसे पेशे में हैं, और उसके बाद आपने जिस तरीके से पदम से आपको प्राप्त हुआ है, राजनांदगांव को गौरवान्वित किया है आपने, और कैसे आपने सोचा कि उद्याचल ही प्रारंभ किया जाए, ऊपर से वो सबसे महत्वपूर्ण जो आँख है उसके इलाज के लिए सस्ते रूप में, ये कैसे जन्म हुआ? उद्याचल का जन्म 1968 में हुआ था। कुछ युवकों ने शुरू किया था उसको, और उस समय वो तालाब था जहाँ अभी उद्याचल का मंदिर है, वो पहले तालाब था, उसको पाटा गया। अरुण क्षेत्रपाल उस समय कलेक्टर हुआ करते, तो उन्होंने वो ज़मीन दी। लोगों ने फिर दान देना शुरू किया, फिर छोटा सा कमरा बना, फिर एक हॉल बना, फिर हम लोग कैंप्स करते थे, हज़ारों पेशेंट के कैंप उद्याचल ने किए। फिर किसी ने कहा कि जब इतना कैंप करते खुद अस्पताल क्यों नहीं खोल लेते? फिर अस्पताल खुला। उद्याचल की उम्र आज 55 साल की है, 55 साल हो गए उद्याचल खुले, और अस्पताल की उम्र करीब 35 साल की हो गई। तो उसमें आज की तारीख में लाखों लाख ऑपरेशन हम लोगों ने कर लिए। आँख इसलिए चूज़ किया कि आँख के लिए सामान्य तौर पर जो दूरस्थ आदमी रहता है, सबसे कोने में रहने वाला, वो अंधा हो गया तो बैठ गया घर में, तो उसके लिए व्यवस्थाएं हैं। कैटरेक्ट जो है बहुत बड़ी बीमारी, जो हर एक उम्र के बाद हर किसी को हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा आदमी को दुनिया दिखनी चाहिए, तो दुनिया को दिखाने के लिए, उसको रोशनी देने के लिए पहला काम सेवा का जो उद्याचल में शुरू किया।
इसलिए उसके साथ जुड़े और उसके साथ लोगों को जोड़ा। और उद्देश्य में सिर्फ आँख का ही काम नहीं है, फिजियोथेरेपी भी है, होम्योपैथी भी है, डेंटल भी है। और वार्षिकोत्सव में एक किसी ऐसे व्यक्ति का नागरिक अभिनंदन जिसने इस शहर का नाम ऊंचा किया। जैसे फॉर एग्जांपल इस साल हम गौतम चौरड़िया का अभिनंदन कर रहे हैं जो यहाँ के हाईकोर्ट के जज हुए। इसके पहले कनक तिवारी का किया। ऐसे ऐसे पूरे, यानी एक मजदूर का भी किया था जिसने अपने बेटे को कलेक्टर बनाया, वो भी। हमारी ये छत्तीसगढ़ के पहला एंटरटेनमेंट ये है छत्तीस के टीवी, और ये हमार गोटे छत्तीसगढ़ी भाषा में, छत्तीसगढ़ी बोली में आपके जवाब नहीं है। आप शानदार तरीके से आदिवासी मन से इंटरेक्ट भी कर रहे हो, बातचीत भी कर रहे हो। तो मैं यहाँ चाहूँ कि बाकी तो ठीक है हिंदी में बोली, आप छत्तीसगढ़ी में बोलो। आप सबसे पहली जो भाई मनाया कर बाद थोड़ा सा परिचय दो। सब जना जय जोहार। हमारे संग में बड़े बड़े विभूति बैठे हैं। मोर बाजू में जिन आदमी बैठे हैं एक नाम अशोक मोदी, ये उदयचल के कोषाध्यक्ष है। और आज के तारीख में उदयचल का पूरा भार एकरे माथे में है। यही पूरा व्यवस्था करते डॉक्टर मन के, यही पूरा व्यवस्था करते दवाई के, यही पूरा व्यवस्था करते पूरा संचालन के। और अपन व्यवसाय ला छोड़ के 3 घंटा सवेरे और 3 घंटा शाम के बैठते। ये उदयचल के कोषाध्यक्ष अशोक भाई। ये जिन जवान आदमी बैठे तेन हमार प्रतीक चोपड़ा, ये हमारे युवा संगठन के संयोजक। मतलब जवान लोगन मल्ला संग्रह बैठ के इकट्ठा करना, ओखर से काम करवाना, ये बहुत टेढ़ी खीर है। और का काम है वह, मतलब अगर घूमत टेबल में कोई भरतनाट्यम सीखना चाहे तो ऐसे लोगों से डील करना है। तो ये इसका काम ये है, इन सबको बिल्कुल व्यवस्थित करके संगठित करके काम लेना। तो अब हम लोग तो पुराने हो चुके, हम लोग हमन डोकरिया गए, बुढ़ा गए, है ना। तो ओखर बर ये जवान पीढ़ी सामने लाए बर हम एक युवा संगठन बनाए हैं। तो ये मन का करते, हमला सहयोग करते। और नवा नवा चीज दुनिया में जन होते कि मीडियम कैसे डालना, उद्देश्य के प्रचार प्रसार कैसे करना, सहयोग कैसे करना, लोगों ला कैसे जोड़ना, ये सब काम हमारे युवा मंडल करते। अब बिना नारी शक्ति की दुनिया काम नहीं चले कुछ। हमारे महिला मंडल घलो है, ये श्रद्धा जैन, ये हमारे महिला मंडल के सचिव, ये मन हमला पलौंदी देते कि आगे जाके कैसे काम करने, एखर प्रेरणा हमला एखर मन से मिलते। तो ये मन का करते हैं, अब हम कुछ काम में व्यस्त हैं और कुछ काम उद्यचल में आ गए तो हमला घुमेल के भेजते, जाना उद्यचल में कावा नहीं काम करस। तो एखर प्रेरणा से हम काम करते और हमला सहयोग देते। हमारे फिजियोथेरेपी में बहुत सी महिला मन घलो आते काम अपन फिजियोथेरेपी कराए बर। हमारे दंत विभाग वहाँ महिला मन आते, अलग अलग विभाग में। और ऑपरेशन करिए ये मन जाके हाल चाल पूछते हमारे दाई दाई ते कैसे न ज़्यादा तो बने ठीक चलत नहीं, बने खायस नहीं खायस, ये सब काम। तो मरीज ला का चाहिए, इलाज तो होते, डॉक्टर कर दी, ऑपरेशन कर दी, सब कुछ हो गए, लेकिन वो हाथ लगा के पूछ जाए थे कैसे नस तो करा था, बीमारी दूर हो जाती। वो काम हमारे महिला मंडल करते। ये हमार विंग है। और एक हमारा विंग है बहुमंडल। ये जवान मन के जिन घर वाले वो बहिनी मन, वो बहुमन उखर बहुमंडल है। और विचार एक सन्नाती मंडल घर बनाए। अच्छा, परिवार, पूरा परिवार के जो है हर सदस्य इन्वॉल्व हो, सेवा भावना, सेवा के संस्कार जो है यहाँ से उतरत वहां जाके उठाता है। ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब, आप ग्रामीण परिवेश से आए हो, वहां से लेके पद्मश्री तक कैसे कर पाए? मैं ठेठ गवैया आदमी, गांव पैदा हुए गातापार गांव। वो जमाने में हमारे गांव में स्कूल नहीं रही। 6 किलोमीटर सिंगारपुर जाते हैं पढ़े पर, वहाँ टाट पट्टी घलो नहीं रहा है। तो वहाँ शनिचर के दिन गोबर बिनन लीपन और 7 दिन बैठन हो। 4वीं तक वहाँ पढ़े। फिर मैं मुंगले गए मोरमोसी यहाँ, वहाँ पढ़े। फिर स्टेट स्कूल में पढ़े। और अपन क्लास में कभी मैं सेकंड नहीं आया। वाह, गातापार जी से। हाँ, और 11वीं की परीक्षा हिंदी मीडियम के स्कूल में खाली संस्कृत और सोशल स्टडीज इन्हें छोड़ के सारा पेपर अंग्रेजी में दे रहे हैं। पूरा पेपर अंग्रेजी में। हमारे टीचर इन केल तिवारी सर, वो लोग कूट के हम लोग पढ़ाए रहे। तो आज भी को ग्रामर को मिस्टेक करते ना तो मोर चोरी चिड़ जाते हैं पेपर। बिल्कुल ग्रामेटिकल मिस्टेक होना नहीं चाहिए, हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो। वहाँ से पढ़े हैं यहाँ दिग्विजय कॉलेज में प्री मेडिकल। सागर यूनिवर्सिटी रहा है वहाँ। तो पूरा यूनिवर्सिटी में मैं अकेला आदमी रहा हूँ जिन अंग्रेजी और जूलॉजी में मेरिट में आ रहे हैं। और दिग्विजय कॉलेज के इतिहास में बायोलॉजी में मेरिट में आने वाला मैं पहले आदमी हूँ।
फिर मोर एडमिशन हुई मेडिकल कॉलेज में, वहाँ मैं पढ़े हूँ, MD करे हूँ, DCH करे हूँ, टीचिंग हलो करे हूँ, वहाँ जाके प्रैक्टिस में है जम गए। आपने पद्मश्री की बात कहा था, दोनों टोकरो कहानी है। एक काम बहुत करे हुए हैं, बहुत रिसर्च करे हो, ट्राइबल हिंदुस्तान के जितने ट्राइबल एरिया है सब जगह घूमे हो, उनका कल्चर ला देखे हो, वो मन कैसे रहते हैं, का खाते हैं, का पीते हैं, अपन बीमारी का इलाज कैसे करते हैं। दूरिया झंझा ये चौकी में एक जगह गए हुए हैं, तो वहाँ कुछ नाच गाना चलत रहे जैसे आदिवासी मन करते तैसे, और एक जन नोनीला बिल्कुल हल्दी उर्दी चढ़ा के रखे रहे। मैं कहा काय भैया, वो कहिस ये पहली बार महावारी आ है, तो हम ओला सेलिब्रेट करत हम कैसे, ये बताए बार कि अब ते नोनी नहीं है, अब ते नारी बन गई, कल जाके माँ बन जाए। बोला हम 12 दिन के सेलिब्रेशन उखर होते, उत्सव मनाते। ऐसे बहुत से प्रथा है। बस्तर यूनिवर्सिटी में बुला रहे नमन डाक दे पर, तो मैं वहाँ जाके देखे हूँ, तो कई बीमारी के इलाज हम खुद करते, और कई ऐसी बीमारी जन उहिच मन होते, जैसे सिकल सेल की बीमारी बहुत होते मन ला, जैसे G6PD की बीमारी बहुत होते मन ला, खून के कमी, वहाँ तक सरकार पहुँच नहीं पाए। दूसरी बात यह है, वहाँ तक पहुँचे पर का चाहिए, उखर भाषा ला समझे, एक जन उखर नेता तेन ला मितान बनाए, तब वो मन तुम्हारी भाषा समझे, तब तुम लोग खुश रहने देने, तो खुश रहने नहीं दे तुम्हारे पर घर में। DTT जिस जन छिड़काव DTT ऐसे की थे वहाँ, तो उखर से मितानी बना के नेतृत्व करके मैं गए हूँ, पूरा बातचीत सुने हूँ, समझे हूँ, और एक ठन किताब लिखे, स्टेटस ऑफ ट्राइबल चाइल्ड हेल्थ इन इंडिया। वो अकेला किताब है पूरे दुनिया में, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो जिन भी ट्राइबल हेल्थ में काम करना है, आदिवासी क्षेत्र में काम करना है, वो मोर किताब पढ़ी तब वो आगे काम कर सकते। तो उनमें मैं बहुत समस्या निकाले, वो समस्या सरकार के सामने रखे, और हल घलो बताए। तो ऐसे हो पद्मश्री की बात ऐसे हुई, तो फिर मैं मोर काम अभी किशोर स्वास्थ्य पे बहुत चला था। पिछले 30 साल से मैं किशोर किशोरी स्वास्थ्य पर काम कर रहा था। तो हिंदुस्तान भर के करीब 5 लाख किशोर किशोरी से मैं संवाद करें, उनकर समस्या जाने, उनका मन में झाँके हूँ, ये काम हो। ऐसे बहुत सारे काम उदय चल के लायंस क्लब में सबसे कम उम्र का गवर्नर था पूरे विश्व में, मैं पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र का गवर्नर, और आज तक अध्यक्ष नहीं बना अपने क्लब का, और गवर्नर बन गया। ये भी इतिहास है। तो ऐसा होता गया। तो बेटे ने कहा कि पिताश्री आप इतना सब काम के अपन पद्मश्री के लिए क्यों नहीं करते। मैंने कहा बेटा पद्मश्री तोपचंद लोगों को मिलता है, गाँव गवैया के रवैया मतलब नान गाँव के रवैया कहाँ मिली बाबू, वो किस कोशिश करें का जाते। तो वो जमाना में 8 कॉपी बायोडाटा के बना के कलेक्टर के पास जाओ, फिर कलेक्टर वहाँ भेजिए, फिर वहाँ ऐसे ऐसे दुनिया भर के रहा है। तो वो मौला बिना बताए मोर बायोडाटा के 8 सब बना, पेपर के कटिंग फलान ढिकान करके अच्छा मोटा मोटा अक्षर बने। अब गए नहीं यहाँ कलेक्टर यहाँ बाबूराज सेठिया जी गुजर गए। तो किस डॉक्टर साहब कैसे आ रहे हो, हर लेकल में देखते रहे कैसे आया। मैं कहा भाई पद्मश्री के तो मन होश में हो कि नहीं, मैं पूछीस कैसे कहोगे बाबू, अरे फिर डेट निकल गया तो आ जाए। ठीक है भाई जा, रुको किस, ये प्रदेश शासन से नवंबर में जाएगी, तुम अभी अगस्त में आए हो, और रमन सिंह यहाँ के विधायक, यहाँ के मुख्यमंत्री घर है, वही रिकमेंड करी। तो रमन सिंह तो हमारे संगवारी घर में आए, हम कर जाए। तो गए उनके पास, अरे डॉक्टर साहब कैसे आए। मैं कैसे देखिस वो सब पोथा पोथी बहुत बढ़िया है जी, बिल्कुल तुम मतलब मिलना चाहिए। फिर मैं अभी 1 घंटे पहले दस्तखत करके भेज दिया। हम निराश हो गए। तो कि नहीं एक काम करो, एक कुजूर साहब का जा, कुजूर यहाँ कलेक्टर रहे पहले, एक लेकल खलो देखे रहे, लेकल खलो में देखे रहे। तो किस डॉक्टर साहब कैसे आए जी, मैं कैसे, अरे बहुत बढ़िया बना है जी। फिर मैं नहीं देखो वो निधि छिप पर देखते। अच्छा अरे मैं कहे उठा जाओ, हम गए नोखर कुरिया में, निधि छिप पर ऐसे करके बैठा रहा है। हम कहें मैं आई कम इन मैडम, हाँ तो ऐसा है, तो CM साहब भेजा है, तो ऐसे तो कहा हमारा दिमाग खराब हो गया। मैं कह ये लोग भेजे पर कहे है, तो किस हम तो भेज दे रहे हैं। मैं कहा CM साहब कहा था कि सप्लीमेंट्री करो, कोई कुछ नहीं होता सप्लीमेंट्री, जाइए ऐसे कही थी। मोर दिमाग भरना के मैं लेकर पर झटके में कही ये भीख मंगे काम और से नहीं। बिल्कुल सही भेजा के, वो बेचारे डर के बैठ गए। जनवरी में हमारे पास फोन है, हमारे कॉन्फ्रेंस से 6-7 दिन के, 7 दिन बाद आए बैठे मुड़े तुड़े कपड़े में बैठे रहे हम इसमें। तो घर वाले की सब खाना उन्हें खा लिया, मरीज मन खूब 7 दिन के बैठे रहे। मैं कहा चलो खाना खा के उठे, तो फोन है कि हम दिल्ली से बोल रहे हैं, होम मिनिस्टर के ये। मैं कह रॉन्ग नंबर, अरे दिल्ली से हमारे पास कवर फोन है जी।
2 मिनट बाद फिर फोन आई, वो कहा कि फोन काटना मत। पहले फोन काटना उसने कही फोन काटना मत, हम दिल्ली से अहमद बोल रहे हैं, चिदम्बरम जी उस समय होम हाँ, मिनिस्टर है उनके, और आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पद्म श्री का अवार्ड दिया है, विल यू प्लीज एक्सेप्ट इट। अरे मेरे को नहीं एक्सेप्ट करे, क्या बात है जी में देव से ले वो काबर नहीं ले पाए। तब मुझे लगी इसमें कैसे हो गया इसे, मैं तुरंत अपन लेकर फोन लगाया, कैसे बाबू नवीन ऐसे ऐसे फोन आए हैं, पापा जी तो डर के मारे में है ऑटो डायरेक्ट भेज दे रहे हैं, यहाँ रिकमेंड नहीं हो रही से वहां भेज दे रहे हैं। अच्छा, वहां से वहां तो 20 जन जूरी बैठते देखते हैं, हो गए। तब वो पट्टी चलना चालू हो गई टीवी में, तो हिमाचल प्रदेश में मेरे संगवारी रही थी एक जन क्लासमेट डॉक्टर हरबंस लाल, वो फोन कर, अबे बापना किसे ये पट्टी चला थे पुखराज बापना के तहियास का, मैं कहा अरे भाई बहुत बधाई बधाई ऐसे, मैं कहा ठीक। 2 मिनट बाद फिर फोन आई, फिर कब फोन करा था शायद, तो किस पुखराज मोर शर्ट के सब बटन टूट गया, मेरे को कैसे, अरे छाती फूल गया तो पद्म श्री मिली तक के। तब फिर ओकर बाद सिलसिला चालू हो गए, तो फिर पत्रकार मने रात के 12 बजे तक दुनिया भर के मान सम्मान सब। मोर कहे मतलब यह है कि ये जन सम्मान है मिलते, ये एक प्रकार से प्रेरणा मिलते, आदमी वहाँ रुको झन तुम आगे बढ़ो, वो स्टाफ फुल स्टाफ नो है, ये ऐसे पद्म श्री मिली। उद्याचल, ये आँख के जो इलाज, आँख के अलावा आजकल तो पूरा सब इलाज होते हैं वहाँ पे, तो आँख सबसे महत्वपूर्ण है। ये मैं आज जो भी कह रहे हो, मैं महिला मन के बहुत बड़े योगदान थे, वो उद्याचल में आप मन के क्या योगदान है, आप लोगों का क्या योगदान है इसमें? जैसे कि हमने सबने सुना है, सबकी सफलता के पीछे एक औरत का। बिल्कुल। उद्याचल इतना सफल है ना, इसके पीछे सबसे बड़ा काम है कि महिला मंडल इसके साथ जुड़ी हुई है, सब जितने मेंबर हैं सबकी पत्नियां इसमें जुड़ी हुई है, तो बराबर उनको मतलब वो जो सेवा का कार्य करते हैं पीछे वो सहयोग मिलते हैं। ये कैसे संभव हो पाता है? आप लोग पूरा घर संभालते हैं, उसके बाद ये सेवा मतलब इसमें टाइमिंग तो कुछ नहीं रहता, टाइमिंग ज़्यादा, सेवा भाव जो है कैसे कर पाते हैं? ये हमारा पूरा ग्रुप है ना, सब मिलजुल के ये काम करते हैं, और होते हैं एकता में शक्ति होती है। एक आध वैसे अभी तक के इसमें ऐसा वाक्य हो जो बताना चाहे हमारे दर्शकों को, जो प्रेरणा ले सके महिलाओं का, जिस तरीके से आप लोगों ने उद्याचल के लिए काम। फिजियोथेरेपी में जाके सहयोग देते हैं, बीच में कैंप में पूरा सहयोग देते हैं, अपने अपने टाइमिंग के हिसाब से सब मैनेजमेंट कर लेते हैं कि कौन किस टाइम दे पाएगा, वैसे उसके हिसाब से सब सेट कर लेते हैं। जी, खासकर उद्याचल जो है कैंप भी लगाती है ग्रामीण क्षेत्रों में, वनांचल क्षेत्रों में, इसमें आप लोगों का योगदान हम कम जा पाते हैं। अब वो सोच रहे हैं कि उसके भी टाइम अगर फिक्स करके अगर हम भी थोड़ा सा सहयोग दे सके, क्योंकि अब हम थोड़े घर से फ्री हो गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो थोड़ा सोशल वर्क में अब टाइम दे सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें सोच रहे हैं। और अभी हमारी बहुत बड़ी अच्छी योजना आ रही है, हैप्पी होम और हैप्पी फैमिली, उसके बारे में बताएंगे। इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है, लोगों को बीमारियां कम, घर में सास बहू की तकरार बहुत ज्यादा हो रही है। बिल्कुल। इस बारे में एडजस्टमेंट करने का हम सोच रहे हैं, मतलब एक शिविर जैसा लगा रहे हैं, उसमें सास बहू को मतलब कैसे एडजस्टमेंट करना है उसके बारे में हम मतलब उसमें काउंसलर रखेंगे या फिर आप लोग ही बातचीत करेंगे, क्या किस तरीके से रखेंगे उसमें, और उसके हिसाब से उसको पूरी प्लानिंग के साथ ही कार्य किया जाएगा ताकि लोगों को अच्छी बेनिफिट मिल सके। कब से योजना है शुरू करने की? अभी अगले मंथ से सोच रहे हैं। अशोक जी, उद्याचल इतनी बड़ी संस्था, डॉक्टरों का प्रबंध करना, मरीजों से इंटरेक्ट करना, मरीजों को बताना उसके बारे में, ये पूरी व्यवस्था आप कैसे संभाल पाते हैं प्रभु? देखिए, मैं अकेला तो कोई संभालता नहीं, ठीक है, डॉक्टर साहब ने नाम लिया, लेकिन मेरे साथ डॉक्टर साहब और उत्तम भैया, प्रेसिडेंट सब रहते हैं, सपोर्ट रहता है। आज निश्चित है हॉस्पिटल चलाना आसान बात नहीं, डॉक्टर की इतनी ज़्यादा तनख्वाह, इतने ज़्यादा उनके रूल्स नियम नखरे, हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, उनको सुविधाएं चाहिए, प्लस उसके साथ भी उनकी एक कंडीशन रहती है कि मैं यहाँ भी ओपीडी करूँगा, वहाँ भी करूँगा, रहता है जल्दी। हमारे उद्याचल में नियम है कि आप उद्याचल में करोगे बाहर ओपीडी नहीं कर सकते, ये सबसे कठिन नियम है, केस बाहर आ जाते हैं। तो सिर्फ उद्याचल को एक बेनिफिट होता है कि अब उद्याचल एक सिंबल हो गया है मार्केट में। बिल्कुल। यहाँ से निकले हुए डॉक्टर सब अच्छे अच्छे पोस्ट पे बैठे हैं, MGM ले लो, रायपुर ले लो, या छत्तीसगढ़ में अभी जो आई के मेन डॉक्टर हैं सब यहीं से निकले हुए हैं, तो निश्चित है। और दूसरा 300 प्लस की ओपीडी आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, यहाँ होती है।
तो ये एक मार्केट बन गया जिसको अपन बोल सकते हैं एक बाजार। वो होती भी है पर विद्याचल जैसे नहीं होती। हाँ, बाजार एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं होती, कहीं नहीं होती। हम्म, तो एक बाजार बन गया जहाँ पे आवक है। तो हर डॉक्टर ये कोशिश करता है मैं विद्याचल में हूँ तो मेरे को डिफरेंट टाइप ऑफ केस मिलेंगे, जी ऑपरेशन करना भी सीखने मिलेगा और ये नाम भी हो जाएगा। तो इस लालच में भी डॉक्टर आ जाते हैं हमारे पास। नहीं तो वास्तविकता में आज कई समाज में ऐसी कई जगह, चाहे बालाघाट, धमतरी, कई जगह हॉस्पिटल खुली सामाजिक और बंद हुई। नेचुरली वो आप उस तरीके से जो चैरिटेबल में अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकते, इनकम आप नहीं है। नहीं कर सकते। और चैरिटेबल में इनकम नहीं है तो डॉक्टर की अपेक्षा होती है 2 लाख 3 लाख 4 लाख कमाऊं। बिल्कुल। संस्था कमाती नहीं 4 लाख महीने की, तो ये प्रॉब्लम आती है। अब उदयचल में तो ऐसा हो जाता है कि फ्री भी ऑपरेशन करते हैं हम लोग। पिछले साल हमने 5000 ऑपरेशन फ्री किया है। एक ऑपरेशन में कितना खर्चा होता होगा? हमारा एवरेज खर्च लगभग 3200 रुपये आता है यदि हम सरकारी लेंस डालें जो हाँ। सरकार के द्वारा अप्रूव्ड है वो तो 3200 रुपये का खर्चा और पिछले साल कितने फ्री में किया आपने? 5000। 5000। तो 5000 के हिसाब से मतलब 1.25 साल में 5000 जो टारगेट गवर्नमेंट ने किया था ना, 1.25 साल में 5000 किया हमने। ये चीजें काफी उल्लेखनीय है कि आप चैरिटी में हॉस्पिटल रन कर रहे हैं और इतने फ्री में कर रहे हैं, तो ये शासन को अंधत्व निवारण का सबसे बड़ा आंकड़ा उदयचल देता है। इतने सारे मेडिकल कॉलेज, इतने अस्पताल, इतने सारा सब कुछ होते हुए अंधत्व निवारण का, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा, ऑपरेशन का सबसे बड़ा आंकड़ा उदयचल देता है। उस हिसाब से शासन क्या सहयोग करती है, उस हिसाब से करती है, करना शासन चाहिए। का सहयोग तो एक देखिए कि डीबीसीएस में जो रोल है वो पैसा नॉमिनल उनका आता है 1500-2000 रुपये जो आता है, वो भी जब आता है आते रहता है। हमारा उद्देश्य वो नहीं रहता है। हमारा उद्देश्य है कि अभी हम नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट ने स्मार्ट कार्ड बंद कर दी 5 साल से 4 साल से, तो अब लोगों को अंधत्व के प्रति सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। हर कोई तो सक्षम नहीं कि प्राइवेट में जाके करा बिल्कुल। सके, तो वो लोग बेचारे घूमते हैं और कई अंधे हो गए। तो हमने एक सिस्टम बनाया कि या तो हम फ्री में ऑपरेशन कर देंगे या एक काम किया जाए कि चाहे कोई भी ऑपरेशन कराना जाए सिर्फ लेंस का पैसा दे दो। हाँ, कई लोग ऐसा करते हैं, ज्यादातर करते क्वालिटी का हैं। लेंस डालना वो है। चाहते भी हैं कि हम कुछ योगदान करें, अच्छी क्वालिटी का लेंस भी डालें। जैसे अपन चश्मा खरीदने जाते हैं तो 100 का भी देते हैं, 200 का भी, 1000 का, 5000 का भी मांगते हैं। वैसे ही हमने क्या किया कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मार्केट में 20,000 का लेंस लगता है, हम लोग 6,000 देते हैं। उसमें टोटल फ्री है, बाकी रहना, खाना पीना, दवाई, चश्मा सभी फ्री, और साथ में एक चद्दर, थाली, गिलास भी फ्री। उसके 6,000 से 1 रुपये उसको नहीं लगेगा, सिंगल पैसा भी। उसमें साथी का खाना भी है ना, खाना नाश्ता भी। वैसे ही जैसे आप अपर वाइज करते जाओ तो 3 गुने का फर्क है मार्केट से और हमारे बीच में। अभी हम जो लेंस डाल रहे हैं वो मार्केट में 70,000 से 1 लाख रुपए का लेंस है, जो हाईएस्ट लेंस है, वो हम 25,000 में दे रहे हैं। उससे 4 गुना तक जा रहे हैं हम लोग, 25,000 में डाल रहे हैं। और आज अच्छे अच्छे लोगों ने, शहर के नागरिकों ने, अधिकारियों के परिवार ने हमारे ऑपरेशन करा रहे हैं डेली। कितना विश्वास। इसमें एक बात यह है कि हमारे यहाँ का उदयचल का जो इलाज है वो इन्फेक्शन फ्री। एक बार आँख में इन्फेक्शन हो गया तो आँख गई समझिएगा। इन्फेक्शन फ्री मॉड्यूलर ओटी है हमारा, ऑपरेशन थिएटर है। और दूसरी बात, जब सेवा की आप कह रहे हैं, हमको स्टेट बैंक ने एक मोबाइल वैन दिया है। उसमें हमने करीब 25 लाख का मोबाइल वैन, 7-8 लाख रुपए की मशीन उसमें फिट कर दी। वो गांव-गांव जाकर मरीजों को एग्जामिन करके ऑपरेशन योग्य मरीजों को लाना, ऑपरेशन करना, उनके घर तक पहुंचाना। सर्विस टू द डोर, दहलीज तक की सेवा, ये उदयचल करती है। गजब, मतलब और मरीजों के दुआरी द्वार तक और ये में एक बात और है, ये सिर्फ नादे गांव की बात नो है, पूरा छत्तीसगढ़ के मरीज आते हैं, उड़ीसा के मरीज आते हैं, महाराष्ट्र के मरीज आते हैं। और जिन आदमी यहाँ ऑपरेशन करा है ओखर अगर संगवारी दिल्ली में से वहाँ लाते हैं। मैं तो किस्सा बताता हूँ, अभी 15 दिन के बाद है, एक जन डोकरी आईस, अपन इलाज करीस, पैसा जतका लगना लगी सोला, वो कहीस मोर जिन बेटी है वो दिल्ली में कार्डियोलॉजिस्ट है, बोला फोन करीस कि मोर बढ़िया ऑपरेशन हो गए। तो वो कहीस कि उदयचल के नवा अस्पताल बना था, ठंड कमरा मोनम से लिखवा दे 3 लाख रुपए, वहाँ बैठे बैठे बिना देखे कई दी। तो हमारे यहाँ हम जो व्यवस्था हम कर रहे हैं यहाँ, वो लोगों के सहयोग से चलता है। उसके लिए कुछ थोड़ी सी योजनाएं बनाई, जैसे मान लीजिए तोर आज जन्मदिन, खुश हो गए थे यहाँ, है ना, तो ते अपन डाल 1100 रुपये दे तो तोर नाम से एक टन ऑपरेशन हम कर देंगे।
या 1100 रुपये दे दे तो हम पूरा दिन भर के खाना मरीज मतलब 100-150 आदमी खाते हैं रोज, वो खवा देंगे। और 11,000 रुपये देवे तो हर साल वही दिन ऑपरेशन ताजिंदगी हुई और तो खबर मिली कि फलान चंद के ऑपरेशन हुए, उन गाँव में रहते थे, जाके कंफर्म कर ले। ये पारदर्शिता उदयचल अरे में। पर ये इतना सब अच्छा योजना है तो लोगों ने पता कहाँ है बाबू, तो बताना चाहिए ना ये सब चीज़। पोखरे पर तो यहाँ बैठे हैं, तो द्वारा पहुंची नहीं चाहिए हमारी बात। अशोक भैया आप ये बताइए कि हॉस्पिटल प्रबंधन में आप बेजोड़ हैं, ये हम देख चुके हैं, और हॉस्पिटल के जो मेन जो जगह है वहाँ पे एक पर्टिकुलर समय में प्रार्थना होती है, उस समय सभी एकत्रित होते हैं, वो शानदार माहौल रहता है, उसके बारे में बताएंगे ये सब कैसे सोचा? ये डॉक्टर साहब की इच्छा थी कि सवेरे हम प्रार्थना से शुरू करें, तो इतनी शक्ति हमें देना माता जो प्रार्थना है हमारी, हम सबसे पहले वो गाते हैं, फिर जनगण मन होता है, 3 बार ओम का प्रतिध्वनि उसके बाद स्टाफ को सीख दी जाती है, उसमें एक मैसेज देते हैं। मैसेज देते हैं स्टाफ। अच्छा कि अच्छा, आप- स्टाफ को मैसेज। हाँ, स्टाफ को मैसेज कि कहानी के आपको द्वारा किसी भी तरीके एक कहानी, एक संदेश रोज कोई ना कोई देता है। हम में से जो इतने 4-6 लोग रहते हैं, कोई ना कोई एक संदेश देता है, और कई बार हम उनसे भी पूछते हैं। जैसे अभी मैंने एक उनको जादू सिखाने का कार्यक्रम बताया। जादू? उन्होंने कहा क्या जादू? मैंने कहा ये 28 दिन का कोर्स है जादू का। पहले दिन आप उन 10 लोगों के नाम लिखिए जो नियामतें आपको ईश्वर ने आपको दी है। वो आपके माँ बाप हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, अस्पताल हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है। ऐसे 10 लोगों के नाम बताइए। दूसरे दिन 10 लोगों का नाम लिख के आए, तो मैंने कहा उनको धन्यवाद दीजिए 3 बार, धन्यवाद धन्यवाद। दूसरे दिन मैंने कहा 3 ऐसे प्रिय लोगों के नाम बताए जो जीवित हैं और उनके नाम लीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए। फिर तीसरे दिन कहा कि आप स्वस्थ क्यों हैं, आपके पैर चल रहे हैं, आपका हाथ चल रहा है, आपकी आंखें देख रही हैं, आपका कान सुन रहा है, आपका नाक सुन रहा है, उनको धन्यवाद दीजिए। इस तरह से करके ये एक जादू, तो जीवन में बड़ा परिवर्तन लोगों के, कि हम धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन कैसे करें। हमारा जो मरीज आता है तो वो हमको अवसर देता है सेवा करने का, हमको उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। ये हम सीख हमारे स्टाफ को देते हैं कि पेशेंट ने हमको सेवा का अवसर दिया है, इसलिए हम आपके कृतज्ञ हैं, थैंक यू। ये एक जादू। अभी के जो क्रियाकलाप है उसमें व्यस्तता सबसे ज़्यादा युवाओं को है, युवाओं को व्यस्तता बहुत ज़्यादा है। उस ऐसी व्यस्तता में भी आप जैसे युवा उद्याचल से जुड़े हैं और आप पूरी टीम बनी हुई, क्या कर रहे हैं उद्याचल को बढ़ाने के लिए? आप लोग क्या कर रहे हैं? व्यस्तता सर ऐसे बात है कि व्यस्त तो लाइफ में हर कोई है, युवा सबसे ज़्यादा व्यस्त है क्योंकि नीचे हमारे पूरे फैमिली है और ऊपर से हाँ, हमें हमारे पूरी फैमिली को देखना, तो दोनों साइड से प्रेशर, प्लस बिजनेस उसका प्रेशर, सब प्रेशर को साइड में रख के अगर मैनेजमेंट अच्छे से कर लिए, टाइम मैनेजमेंट जो हमने बीइंग एन MBA मैंने सीखा है कि टाइम मैनेजमेंट कैसा किया जाता है। कि हमारे जितने भी क्वालिफाइड, जितने भी युवा हैं हमारे साथ, वो क्वालिफाइड है, इतने हाईली क्वालिफाइड है कि उनको टाइम मैनेजमेंट आता है या उनको दूसरे मैनेजमेंट आते हैं, तो उससे हम अपने रोज़मर्रा की जो जितनी भी परेशानियां हैं या जितनी भी भागदौड़ से हम अपने समय निकाल सेवा के लिए, तो सेवा का जो समय मिलता है वो हम रोज देते हैं। आप लोग टेक्नोलॉजी में योगदान दे सकते हैं, यहाँ का सोशल मीडिया में जिस तरीके से है प्रचार प्रसार में इसमें योगदान दे सकते हैं, तो उसमें क्या सोचा आपने? सोशल मीडिया में हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप की स्टेटस, इसके थ्रू हम उद्याचल को प्रमोट कर रहे हैं, लगातार प्रमोट कर रहे हैं। 1 साल से ऐसा हो गया जो मरीज हमारे अर्बन मरीज, अभी तक तो रूरल में बहुत कार्य कर चुके हैं हम, जो करते आ रहे 54 साल, पिछले 55 साल से। अब जो अर्बन जो पेशेंट्स हैं उनको फोकस करने के लिए हम इंस्टाग्राम या बाकी डिफरेंट सोशल मीडिया में लगातार प्रमोशन पेनिट्रेट करते हैं। उससे जो अर्बन क्राउड है, अर्बन पेशेंट्स हैं, वो हमारे पास निरंतर उनकी बढ़ोतरी हो रही है और इससे मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हाँ। रोज बढ़ रही संख्या। आप समय की बात कर रहे हैं, हम जो हमारी इस पीढ़ी को सिखा रहे हैं वो ये, जब से मैंने समय का सदुपयोग करना शुरू किया है, समय ने मेरा दुरुपयोग करना बंद कर दिया। क्या बात। उसके अलावा और कुछ सोचा है? उसके अलावा हम तो हमारा कार्य आप जो मार्गदर्शन देते हैं, उसके अलावा हमारा कार्य बहुत सारा विभिन्न समितियाँ, विभिन्न समाज के लोगों को जोड़ने का है। हम समाज के लिए लास्ट ईयर हमने जैसे वॉकाथन, जैसे मैराथन होता है वैसे वॉकाथन किया एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए,
लोगों को एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए प्रमोट किया। हजारों लोग उसमें हमारे साथ जुड़े। उनका सुबह से आना, उनका मतलब बारिश के टाइम पे भी हजार लोग खड़े होके जुम्बा, मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज करना, वो एक समाज के लिए हमारे साइड से एक प्रेरणा थी। तो हमने वो किया। डिफरेंट एक्टिविटीज हम अपने बीच में भी करते हैं, हमारे अंदर में हमारे आने के ये बाद। तो हंसाए में जोर से हंसाए में माहिर है, तो हो सकता है वो भी करते होंगे आप लोग। हम सब कार्य कर सकते हैं जो करते हैं, जो हमारे लिए खुद के लिए अच्छा। हाँ, हमें आत्मीयता, हमारे में प्रेम इतना ज्यादा है हमारी युवा संगठन के लोगों में कि हम अपने आप में प्रेम नहीं बांटेंगे, हम अपने में अपने प्रेम नहीं रखेंगे तो दूसरों को प्रेम कैसे करेंगे। डॉक्टर साहब, आप तो चाइल्ड स्पेसिफिक हो, लड़का बन के, फिर वो खासकर जो युवा में भी किशोर जो उम्र होते, उस समय का चेंजेस होते लड़की मन में और लड़का मन में, ओकर बारे में पूरा देहो और बोला थोड़ा बताओ, जब तक चाय आ जाए तो थोड़ा बता दो। बहुत बढ़िया सवाल करे थे, मन के सवाल करे थे। ये जिन उम्र हुई थी ना, बड़ा उथल पुथल की उम्र हुई थी। का कराऊं, का नहीं कराऊं, का कट डराऊं, हाँ, ऐसे का करूं, कट का कट डराऊं। लेकिन उखर शिकायत मुख्य रूप से कार्य थे, हमारे मन में कोई झांक भी नहीं करे, हम लोग को पूछ भी नहीं करे। छोटे हैं, कौन बड़े काम करते हैं, बैठ ते लेकर का जानता, और बड़े होके कोनो काम नहीं करवे, अतेक बड़ हो गए लीड़वा कुछ करत नहीं है। तो ये जिन उम्र है वो छोटे से बड़े होने के बीच के झूलैया उम्र है, झूलती हुई उम्र है, और ढेर सारा टर्बुलेंस इसमें होता है, बहुत सी सोच, बहुत कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति, ये सारी चीजें होती हैं। उनको कैसे चैनलाइज करना, जैसे मैंने कहा ना कि डीलिंग विथ एडोलसेंट्स, किशोरों से डील करने का अर्थ यह है कि घूमती हुई टेबल पर कथक नृत्य सीखना, ऐसा होता है डील करना इनसे। बहुत डिफिकल्ट, उनके मन को समझना, उनके मन की बात करना। और आज की युवा पीढ़ी हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, हमसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में माहिर, हमसे ज़्यादा, हालांकि हम उस उम्र से गुजरे हुए हैं, उस उम्र में क्या खामियां, क्या गलतियां, क्या अच्छाइयाँ हो सकती हैं, सब जानते हैं। तो उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि तो क्या बोलते हैं पिताजी, ठीक है। हाँ, ये आम पब्लिक है, आम लोगों की यही समझते हैं कि हमको मत बताओ, आप अपनी जगह पे ठीक हो। वो जो जनरेशन गैप है उसको मिटाने का प्रयास करना चाहिए। वो कैसे? हमको अपने एडोलसेंट बच्चे को, किशोर किशोरी बच्चों, मैं हिंदुस्तान के 5 लाख किशोर किशोरियों से इंटरेक्ट किया हूँ, संवाद किया हूँ, और सबसे बैठकर उनके साथ, उनके माता पिता, उनके गुरु, उनके टीचर, सबके साथ बैठ के बातचीत किया। तो उनका कहना ये है और हमारा भी कहना ये है, अब जो अनुसंधानों से बात आई है कि वो जमाना गया जब किसी एक बात पर उसको झापड़ मार दिया करते थे, अब उल्टा वो आपको मार सकता है। आज आप देखिए शिक्षा में पहले कितनी बेंत खाए हुए हैं ये हाथ, तो आज आप छू के बताओ, दूसरे दिन माता पिता पहुंच के केस कर देंगे आप पर। ये जमाना बदल गया, हवा बदल गई, लोग बदल गए। तो उस हिसाब से किशोर किशोरियों में जो परिवर्तन आ रहे हैं, दुनिया में जो बदलाहट हो रही है, उसमें वो बदल रहे हैं, तो हमको उनके साथ चलना पड़ेगा। कैसे साथ चलना पड़ेगा? उनको मित्र बनाकर और उनके हिसाब से चलकर अपनी बात, अपने मन की कहना कि हम लोग ऐसा करते से ये फायदा। जैसे एक शिक्षक घर बनाया उसने, तो सोचा कि बच्चे से बात कर लूं, बेटा क्या अपने को और क्या करना चाहिए? तो उसने कहा पिताजी अपने को फर्श बढ़िया संगमरमर का लगाना चाहिए और शानदार बनना चाहिए। अब शिक्षक की उतनी हैसियत तो नहीं। उसने कहा बेटा तू बहुत अच्छा बोल रहा है, हम वो तब करेंगे जब तू कमाने लग जाएगा, लेकिन तेरी इच्छा है ना, तो इस कोने में भगवान का मंदिर, उसके नीचे हम वो संगमरमर का पत्थर लगा देते हैं। तो ये बात उसको जमी, हाँ जब मैं कमाऊंगा तब ये करूंगा। उसके मन की बात समझने के लिए उसके साथ खेलिए, उसके साथ बैठिए, अपने मन की बात साझा करिए, अपने संस्कार थोपिए मत, उसको बताइए, बी ए गुड लिसनर, उसकी बात सुनिए और फिर अपने मन की कहिए कि इसमें ये सही है, ये गलत है। दूसरी बात, मैं ये संदेश देना चाहूँगा हर माता पिता को, खासकर मैं ये बीच में रोका तो कर लिए, क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं खुद इस पे सफ़र कर रहा हूँ कि मेरा लड़का अभी 10th पहुँचा है और वो उसकी जो स्वभाव है उग्रता आ गई है, और वो क्वेश्चन उसका एक ही रहता है कि जब से मैं 10th पहुँचा हूँ हर बात में टोकते हो, हर बात में ये करते हो। ये समझते ये कैसे? आप चाहते हैं कि वो डिसिप्लिन में रहे, हाँ, अनुशासन में रहे, और वो चाहता है उच्छृंग रहूं, स्वतंत्रता मुझे मिले। तो इसके लिए क्या हुआ कि
भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, महिलाएं निकली घड़े पानी के, देखो इनका शरीर कितना कृशिकाय हो गया तपस्या करते करते। तो बुद्ध से पूछा कि ये सब कैसा क्या है? तो उन्होंने कहा कि जीवन में अनुशासन लाने के लिए तानपुरे के तार को इतना न कसो कि वो टूट जाए और इतना ढीला भी न छोड़ो कि स्वर न निकले, ये डिसिप्लिन। मतलब अब इतना डांटो मत कि उसको लगे कि मुझे डांट पड़ रही है, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि कहने लगे तू कौन है मेरा बाप। ये डिसिप्लिन। उसके साथ मैत्री करके, उसके मन की बात सुनकर और अपनी बातें बताकर, अपनी परिस्थितियां बताकर, ये सब। तीसरी बात, उसके मित्र कौन है, उसकी संगत कैसी है। तो हमको उसके मित्रों को अपने घर बुलाना चाहिए और उस बच्चे के पिता के घर हमको जाना चाहिए, ये देखने के लिए कि ये किस तरह की मैत्री इनकी है। कि वो जो संगत खराब होती है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, संगत अच्छी हो तो सब कुछ हो जाता है। चौथी बात, एक भोजन हमको अपने बच्चे के साथ करना चाहिए। उसमें हम उसकी समस्या सुने, तेरे स्कूल में आज क्या हुआ, किसने तुमको गाली दी, किसने तुम्हारी प्रशंसा की, तुमने क्या पढ़ाई की और क्या कैसा क्या चाहते हो। भोजन का समय एक ऐसा समय है जब हम अपने मन की बात उससे कह सकते हैं, उसकी बात सुन सकते हैं। उसके पास टाइम है ना आपके पास टाइम है। आप दिन भर मास्टरी करो, वो दिन भर अपने स्कूल में रहता है या खेल कूद करता है या इसमें लगा रहता है। और सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में मोबाइल की है। नान चुन लड़का घलो 1 साल के रोआ थे, मोबाइल देखा था चुप हो जाते, चुप ले। बिल्कुल सही। तो आप तो चाइल्ड भी अरे मोर क्लिनिक में इसने होते लेकर होते तो खरदाई धरा देते मोबाइल, चुप हो जाते, सूजी लगा तो तब नहीं रोए। अच्छा, ये बड़ी बीमारी, इसका एक नशा, एक एडिक्शन होते जा रहा है मोबाइल का। उसके लिए हमको मोबाइल का टाइम टेबल बनाना चाहिए। हम खुदे बिजी हैं मोबाइल में, तो लेकर का सिखा दे, दिन भर हम ही खटर 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 करा देते। तो हमको अपना टाइम टेबल बताना पड़ेगा कि हम इतनी देर देखेंगे, तुम इतनी देर देखोगे। 2 साल से नीचे बच्चे को तो मोबाइल दिखाना ही नहीं चाहिए। 2 साल से ऊपर बच्चे को 15 मिनट, आधे घंटे, और 14 साल के आसपास के बच्चों को 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम होना ही नहीं चाहिए। इसी के लिए आपको अपने घर में बच्चों को संस्कारित करना पड़ेगा, बच्चों को अनुशासित करना पड़ेगा, बच्चों को बताना पड़ेगा हम अपने व्यवहार से कि हम भी ना देखें, तुम भी ना देखें। खास तौर पर भोजन के समय आज की तारीख में जो बीमारी बढ़ रही है वो ओबेसिटी, मोटापा बढ़ रहा है। कारण टीवी देखते देखते भोजन करते पता नहीं चलता कितना खा गया, वो लाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। तो भोजन करते समय टीवी बिल्कुल बंद रहना चाहिए। सबसे बड़ी नेमत आज की तारीख में जो है वो ये है कि मोटापा बहुत बड़ी बीमारी युवा वर्ग में, बच्चों में हो रही है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक छोटी उम्र में, उसका कारण ये। और फिर हमारे खेल के मैदान खाली हो गए। आप देखिए कहाँ कोई खेलते दिखेगा नहीं। वो दिन भर बच्चा स्कूल उठेगा, सो के उठ के स्कूल जाएगा, नाश्ता किए बगैर बिना नहाए धोए भागता है, वहाँ आता है, फिर उसका होमवर्क, फिर ट्यूशन, फिर टीवी, फिर ये वो, कोई खेल नहीं। ये खेलों के संस्कार। और तीसरी बात, 4 बातें होती हैं स्वास्थ्य में: आहार, विहार, आचार, विचार। हर व्यक्ति की सेहत के लिए 4 बातें होती हैं। हमारा आहार कैसा? सुबह का नाश्ता जो होना चाहिए वो, मैं तो कहता हूँ ना, सुबह का नाश्ता जहांगीर की तरह, दोपहर का भोजन अमीर की तरह और रात का भोजन फकीर की तरह। जहांगीर माने राजा। अच्छा, राजा की तरह खाना खाओ, मतलब सुबह का नाश्ता खूब हैवी होना चाहिए, वो जहांगीर की तरह। अच्छा, दोपहर का भोजन उससे थोड़ा हल्का, अमीर की तरह, और रात का भोजन फकीर की तरह, थोड़ा ये होना चाहिए। तो सुबह का नाश्ता उनको अच्छा मिलना चाहिए हर किसी को, नहीं तो दौड़ते भागते स्कूल बैठ गए, बिना खाए पिए वहां जाके प्राथमिक समय बेहोश हो गए। ऐसे घटना आजकल होते हैं, आजकल ज्यादा, आजकल के लड़के मन तो वैसे होते। तो पहला तो आहार, उनके आहार पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। वो लटर पटर ज्यादा खाते हैं, भाई वो जब ठेला मिलते थे, अब वो ठेला वाले क्या करते हैं, वो सबसे सस्ता तेल, सबसे सस्ता मैदा, और वो भुरका देते थोड़ा स्वाद है, और मटर कटर करके खाते तो दिन भर घर का खाना खावे नहीं करे। तो मैं उन्हें कहा था, खाओ, हफ्ते में 1 दिन कचरा दिवस बनाओ, संडे को लंच पंजो खाना खाओ, बाकी दिन अपने घर में माँ के हाथ का अपनी थाली में अपने घर में खाओ। ये संदेश मैं देना चाहता हूँ युवा को आहार के विषय में। दूसरी बात, विहार। हर किशोर को 30 से 60 मिनट तक के कम से कम एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। योग करे, दौड़े, साइकिल चलाए, सीढ़ी चढ़े, स्विमिंग करे, जो करना करे। तो जो कैलोरी वर्जित कर रहा है बैठे बैठे खा के,
वो कैलोरी उसकी। और आजकल ये लड़का मन भी और युवा मन भी धड़ाक से हार्ट अटैक आते खत्म होती और कारण वही है, 2-3 कारण है। एक तो खान पान हमारा गड़बड़, दूसरा स्ट्रेस, तनाव पैदा हो गई है, लड़का खलो स्ट्रेस हो गए, ओकर दाई दूध नहीं पिया तो स्ट्रेस हो गए, छोटे लड़का हाउ। अच्छा, मैं तो 40-50 तोल बताता हूँ, है ना। वो स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, अब बस्ते का बोझा देखो कितना आज की तारीख, है ना। यानी बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं कंधे का दर्द लेके, माँ बाप कहते हैं इसका कंधा पिरा रहा है, क्या करना है। तो मैं उनको कहता हूँ बोझा कम करो। मैं तो प्रिंसिपल लोगों की मीटिंग में बोले तो हम क्या करें, हमारा तो करिकुलम वहां से आता है। तो अब जो शिक्षा में नीति में परिवर्तन हो रहा है उसमें ये सब चीजें आएंगी, ये एक बड़ा फैक्टर है। तो वो तो ये आहार विहार, आचार विचार, संस्कार जो हम देना चाहते हैं। अब आजकल के लिए मैंने पूछबे ते उगते सूरज ला देखे हंस का बहुत कम नहीं देखे, कहाँ देखे है, वो कैलेंडर में देखे टीवी है ना, हैं। टीवी हाँ, में दिखते। तो चिड़िया के चहचहाट सुने हैं इसका, बोले नहीं सुने हो, फिर टीवी में सुने हैं। वो पूछते हैं दूध कहाँ से आते, वो तो भैया धर के लाते, वो नहीं मालूम गाय से दूध मिलते की। तो ये सब चीज कौन सिखाई उमन, जब तक के दाई दादा मन जी नहीं सिखाई। तो पहली पाठशाला तो घरे में होते ना, वो संस्कार हमें दिल पर का ओखर बड़ चाहिए। सबसे बड़ी चीज लड़का मन ला क्वालिटी टाइम दे। तो फिर हाँ बाबू बेटा बने हंस, और रात के वापस तब तक लेकर सूत गए। दूसरा दिन पता नहीं कौन बाप कौन दाई कौन, बम्बई में इसने होते। वो 6 बजे निकलते थे और दादा रात के 11 बजे थे, लेकर तब सूते नहीं थे, उठे नहीं रहा है, और रात के तब सूत जाते। पूछते हैं दाई ले मोर दादा ही है का। ये स्थितियां आ रही हैं अब। तो इसके लिए जरूरी है कि घरों में संस्कार दिया जाए, बच्चों को जीने के संस्कार दिए जाए, आचार विचार आहार विहार के संस्कार दिए जाए, हमारी संस्कृति क्या है ये सिखाया जाए, ये जरूरी। डॉक्टर साहब, आपको आपके चीज़ों को देखने का जो अंदाज है बड़ा मनोरंजक है, मनोरंजन टीवी है अपने। आप ये बताओ कि जब पद्मश्री घोषणा हुई यहाँ लगे हो, राष्ट्रपति से मिली, ओखर अपन अंदाज में बताओ कि कैसे लगी सो समय। जान पूछ दादा पहले तो मिली तो हम अचका गए रहे, कैसे मिल गए के तो फिर वो लड़का बताए इसको डायरेक्ट भेज दें तो मिल गए। अब मिल गए तो ईश्वर की कृपा है, आप सब मन के दुआ रही हुई तब मिल गए। तो वहाँ खबर है कि तुम्हारे संग में एक जन कोनो रही संगवारी, और तुम लोग अशोका होटल में रहने लगी, रहल मिली, एक जन गाड़ी मिली, तुम हमारा तो बादशाह खेल गए, क्या चाहिए। तो हम गए वहाँ बढ़िया रुका गई 5 स्टार होटल अशोका होटल में, एक गाड़ी मिली, दिन भर घूमो फिरो। तो मैं अपन पूरा परिवार वाला धर के ले गए, सब जन लड़का पूछ का के ओर घलो के हमू जाबो गई के जिद कर ले। हमारे दादाजी रहते सब बड़े पुरस्कार में जाबो गई के। ओकर पहली दिन में एप्लीकेशन दे रहे कि हमारा राष्ट्रपति मिलना है, प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति रहा है। तो हमारा अपॉइंटमेंट मिल गई, मिलो तो बढ़िया वो का के थे जी, बोला फूल के गमला, बुके के थोका, बुके धर के गए, बुके धर के गए। ओखर पर एक रायगढ़ के साड़ी कोसक साड़ी धर के गए, वो सब गए। तो हम लोग बैठा दिन आवा थे के। तो अब लड़का मन काय को तू चाहे रोना चालू कर दी, क्या कर पे। तो मैं मतलब सूते की दवाई पिया दे, लड़का मन सब सूत गए बढ़िया। हमने कहा बढ़िया राष्ट्रपति से भेंट हुई। अब राष्ट्रपति जैसे ही स्थान उस दवाई का असर खत्म हो गया और लड़का मन चिल्लाना चालू करी। तो ले देके चुप कराएं, राष्ट्रपति में अपन वो ट्राइबल हेल्थ वाले किताब भेंट करें, बैठे बातचीत करें। अच्छा भेंट हो गया हमारा। वहाँ बज राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री पहले रिहर्सल होती, एक जन तौर से आदमी बैठा देते राष्ट्रपति करके, और पूरा 10 कदम में यहाँ तक जाना है, 11 कदम में मुड़ना है, 12 कदम में ऐसे करना है, रेडर मुंह दिखाना है, फोटो तोड़ खींची भाई तोल मिली धर के वही कदम वापस आके बैठ गए। आज का रिहर्सल होते। तो सब हमारे मोर बेटा मोर बहू मोर घर वाले सब गए रहे, वहाँ ले देखे हम परमिशन कैसे कर बोल बाल के देवा दे बैठे रहे। गेन हमारे संग में कई जन एक्टर एक्ट्रेस मन ला घलो वहीदा रहमान ला मिलत रहा पद्म भूषण, और एक जना और एक्ट्रेस नाम भुला गई जी, खयाम ला मिले रहा है, संगीतकार ला, वो सब ला मिले रहा है। तो सब इसने तो फारूक अब्दुल्ला वो जमाने में मंत्री रहा है। तो मैं कहा बढ़िया आदमी ओखर से मिले पर जाऊँ, क्योंकि मैं बैठे रहे कुर्सी में, सबने फ्रंट सीट में वो मिले रही से। तो वहाँ जाके जैसे जाबर करें तो बोले रोक दी सो टोपीधारी आदमी, एती झंझा ऐसे कि मैं डरा गया भैया, बैठ गया हूँ का करता।
बैठ गए तान पे बड़े से डॉक्टर बाप ना ऐसे कह के बोले तब गए इसने तो उधर सोनिया गांधी बैठे रहा है, यहाँ चिदम्बरम बैठे रहा है, ये वो अंसारी बैठे रहा है और मनमोहन सिंह बैठे रहा है, सब लोग नमस्ते करत गए घूमन नमस्ते करें और मेरी सब जन ताली उली बजाई तो मोर मन एकदम खिलखिला के अतेक बड़े बड़े आदमी मोर ताली बजाते गई। फिर आके बैठे ओकर बाद उनकर साथ लंच हुई, लंच में सब जन से मिल सके तो फिर फोटो हुई, बैठ के सब राष्ट्रपति और सब बैठ के फोटो खिंचवाएं। तो वहाँ मनमोहन सिंह मोर बड़े बेटा डेंटिस्ट थे, तो वो थोड़ा ऐसे लगे संपर्क बना के रखते, नमस्ते वमस्ते के क्या करते हो बेटा, वो पूछिस मनमोहन सिंह साहब डेंटिस्ट तो क्या कहा है वो मैंने तोरे मजा है यार, हम पे सारे बैठे बैठे कुर्सी में सड़ा था ना ऐसे कहा है वो बेचारा मुक्का आदमी कहाँ बोले, लेकिन वहाँ पुलिस को तो ऐसे फिर सबसे मिले, वहीदा रहमान से मिले थी, सब जन से मिलाए और वहाँ से ये सब कार्यक्रम हुई पद्मश्री वाले। ये उद्याचल परिवार सेवा भावना में अब छत्तीसगढ़ में नंबर 1 है, अलग ही है। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नंबर में है इसमें तो कोई दो मत वाली बात है ही नहीं, बस इसके लिए हम आगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे ताकि ये पूरे दुनिया में फैल सके और ये अपने मतलब सफलता के ऊपर और बढ़ते जाएंगे। ऐसे पूरा योगदान है सारे हमारे, जैसे एक मेंबर से नहीं है पूरे, मतलब उसमें महिला वर्ग भी है, पुरुष वर्ग है, साथ में अब युवा संगठन भी शामिल हो गया है, कौवे भी शामिल हो गए, एक पूरा परिवार जब एक साथ होता है तो उसका तो विकास निश्चित है। सेवा कार्य में युवाओं का काफी महत्वपूर्ण योगदान, क्या कहेंगे? देखिए हमारा मेन उद्देश्य यही है कि कैटरेक्ट फ्री छत्तीसगढ़ होना चाहिए। कैटरेक्ट फ्री अगर छत्तीसगढ़ हो जाएगा तो हमारा नेक्स्ट टारगेट पैन इंडिया है। हम चाहते हैं कि पूरा देश क्यों ना हो जाए कैटरेक्ट फ्री, तो हमारी सोच भी वैसी, हमारा कार्यभार हमको जो दिया गया सोशल मीडिया में प्रमोट करना, हम डिफरेंट आपको बताया जैसा कि मैं डिफरेंट सोशल मीडिया के थ्रू हम जा रहे हैं, हमारी न्यू टेक्निक्स के थ्रू हम मैक्सिमम लोगों को पैन इंडिया में पेनिट्रेट करना चाहते हैं। सेवा के बारे में हम बताना चाह रहे हैं, दूसरे माध्यम के थ्रू भी जाने। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी में उद्याचल के बारे में तो कोई नहीं जानता, वैसा तो कोई। दूसरे राज्यों में भी हम CSR टीम के थ्रू जाना चाह रहे हैं, दूसरे कंपनीज के लिए भी हम बड़ी बड़ी सोशल हमारी CSR टीम उसके लिए वर्क कर रही है, उसमें भी जाएंगे। और युवा संगठन का जोड़ने का कारण ही यही है कि मैक्सिमम प्रमोट हो सके। प्रबंधन के गुरु क्या कहेंगे आप? अगर उद्याचल के बारे में बताना चाहूँ तो मैं सोचता हूँ 3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। बिल्कुल। उद्याचल की जो बस है उसमें कैमरा है जो भारत में 3रे नंबर है। उस कैमरे की खासियत है मैं यहाँ बैठे बैठे आपका नंबर निकाल सकता हूँ इतने डिस्टेंस से। वो कैमरा हमने उसमें रखा है, इसलिए रखा कि कहीं सुविधा न हो तो हम मशीन नहीं ले जा सकते, तो चलो जो आदमी बुजुर्ग है वहाँ जाके उसका नंबर निकाल। उसके अंदर एक डेंटल यूनिट है जो छत्तीसगढ़ छोड़कर मध्य प्रदेश की भी पहली यूनिट है, पोर्टेबल डेंटल यूनिट, जो चेयर डेंटल की जिसमें सभी कंप्रेसर वगैरह सब है, हम कहीं भी ले जाके रोड पे बैठा के उससे इलाज कर सकते हैं। वो हम उसके अंदर एक सुविधा अलग दिए। रहा सवाल उद्याचल का, तो उद्याचल में स्टाफ के प्रति भी हमारी बहुत ज्यादा गहरी सोच रखते हैं हम लोग। जैसे उदाहरण, प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिक्लेयर किया था कि इस तारीख से लॉकडाउन लगेगा 45 दिन का। मैं कोरोना के समय की बात कर रहा हूँ। जैसे मालूम पड़ा मान लीजिए 20 तारीख से लॉकडाउन लग रहा है, तो हम लोगों ने 5 तारीख को ही 2 महीने की तनख्वाह डाली थी हमारे एम्प्लॉय का, एडवांस तनख्वाह, और बुला के बोले थे कि आप जाके सबसे पहले अनाज वगैरह खरीद लीजिए, ये सबसे ज्यादा महंगे हो जाएंगे। हमने उनकी सोच रखी, और वो 2 महीने वो काम नहीं किए, लेकिन हमने तनख्वाह दी। काम नहीं किए, हमने तनख्वाह दी उनको। अभी जैसे दीपावली 24 तारीख की थी, तो तनख्वाह तो 3 तारीख को देंगे, दिवाली कैसे मनाएंगे वो लोग। तब हम लोग क्या किए, 15 तारीख को ही पैसा उनके में डाल दिए। मतलब कर्मचारियों की जो सुविधा है सबसे पहले, हाँ, हमारा पहली सोच रहती है तो वो हमारे अंग तकलीफ है, हमारी उंगली अंगूठे सब वही है, हम उनसे काम करते हैं। हमारे यहाँ एक लिमिट है, इतने तक सैलरी के नीचे वाले को
हम लोग 5-5 हज़ार बच्चों के पढ़ाई के लिए भी देते हैं अलग से, फ्री। एक 10,000 तक की जिनकी सैलरी रहती है उनको 5,000 रुपये बच्चों की पढ़ाई के लिए हम लोग देते हैं। इसलिए काम भी लेते हैं और स्टिक भी उठते ही रहते हैं। हमें कोई शिकायत मिल गई कि इसने पैसा मांगा या अनियमितता की, इस मामले में बहुत कड़े हैं। विथिन 1 मिनट हम उसकी छुट्टी कर देते हैं। एक हाथ से देते हैं तो एक हाथ से लेते हैं। अब रहा सवाल सुविधाएं ODHL की, तो छत्तीसगढ़ का पहला मॉडलर OT ODHL के पास है, जिसके अंदर SS की दीवारें हैं OT में। अभी 2 OT और बन रही है हमारी बड़ी। इंस्ट्रूमेंट की बात आपने पूछा, बहुत अच्छी बात थी कि लोगों के दिमाग में आता है कि चैरिटेबल हॉस्पिटल में इंस्ट्रूमेंट कहाँ से अच्छे होंगे। 100% परफेक्ट लोगों के मन की ये शंका है। तो आपको ये भी बता देता हूँ कि जो वर्ल्ड के बेस्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो ODHL रखती है। अभी हमने लगभग 1 करोड़ के इंस्ट्रूमेंट रेटिना के खरीदे हैं। अब रेटिना क्या है? कैटरेक्ट इज ए नॉर्मल सब्जेक्ट। पहले मोतियाबिंद होता था, निकाल देते थे, चश्मा दे देते थे, अब लेंस डालने लग गए। लेकिन आज की तारीख में आपको मालूम है कि टेंशन के कारण लोगों को शुगर बहुत हो गई है, और शुगर के अटैक से आँख के ऊपर एक अटैक आता है शुगर का, और नजरें खत्म हो जाती है उसकी, कोई की 50, कोई की 60, कोई की 40। इसको रेटिना इफेक्ट बोलते हैं उसको। तो उसका इलाज बहुत महंगा है इंडिया में, कहीं भी जाएंगे लाख लाख 2 लाख 3 लाख भी लग जाते हैं। तो अभी जो न्यू हॉस्पिटल खोल रही है वो रेटिना हॉस्पिटल है हमारी। अच्छा, वहाँ के इंस्ट्रूमेंट भी बहुत महंगे, लेकिन हमने वो इंस्ट्रूमेंट रखा है। और इसका पहला स्टेप हमने उठा लिया था। जो इंजेक्शन आँख में लगते थे रायपुर में, उसकी कीमत 30,000 से लेके 25,000 तक थी। ODHL 12,000 लागत पे लगा रही है। इंजेक्शन 12,000 जस्ट हाँ, हाँ, हम 12,000 पे लगा रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। तो हमारा टारगेट है कि जो लोगों को 1-2 लाख रुपए लगता है वो उनका इलाज 25-30 हज़ार में ही हम यहाँ कर देंगे। उसकी मशीनें भी हमने ले लिया है। कैटरेक्ट के प्रति हमारा ये रहता है कि आपने पूछा खर्चा कितना आता है, ये सही है खर्च आता है, लेकिन ज़्यादा ऑपरेशन करने से हमारा खर्च कम हो जाता है एवरेज में। यही अगर हम कम ऑपरेशन करेंगे तो 3200 से बढ़ के वो सीधा 7-8 हज़ार हो जाएगा पर ऑपरेशन। आज एक डॉक्टर लोग जो 40,000 लेते हैं, 50,000 लेते हैं, गलत वो भी नहीं है, क्योंकि उनको OT तो रखना है, एम्प्लॉई रखना है, पेमेंट करना है, ऑपरेशन 1 या 2 करना है, तो टोटल खर्चा तो उसी पे ही आएगा ना। तो इसलिए कि ODHL आज जो कम में कर पा रही है उसका कारण है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिलना, लोगों का विश्वास होना। इस कारण हम ये सेवा कर पाते हैं और डॉक्टर को भी एक पैसा मिल जाता है उसमें, और डॉक्टर को इंटरेस्ट भी होता है। ODHL से निकला मतलब सर्टिफिकेट हो गया कि वो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ वाली बात हो जाती है कि चलो ODHL एक नामी है जहाँ सब सीखने मिलता है। तो अभी हमारा जो अगला प्रोजेक्ट है वो यही है कि रेटिना हॉस्पिटल चालू करेंगे हम लोग। संपूर्ण व्यक्तित्व डॉक्टर साहब, एक चीज में जो आप प्रसिद्ध हैं, पेपर के माध्यम से लोगों की जिज्ञासा शांत करना, जवाब देना, ये चिट्ठी लिखी वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक अखबार में 51 वर्ष से लगातार बिना रुके अनवरत स्तंभ लिख रहा हूं, और सैकड़ों पत्र आते हैं मेरे पास, तरह तरह की समस्याओं को एडिट करना, उनको बैठ कर लिखना, सारा सब कुछ करना, ये सब उसको पढ़ने में मजा भी आता है, काफी कुछ मनोरंजन करते हुए आप ज्ञान देते हैं कुछ। देखो मेरा शौक है लिखना, और हेल्थ एजुकेशन ये मेरी हॉबी है, देना लोगों को। उस प्रोफेशन में भी हूँ इसलिए भी, और इतने पत्र आते हैं, मुझे खुद को लगता है कि मुझे ये इस कम से कम इस बहाने तो हर किसी तक मैं पहुँच नहीं सकता, इस बहाने लोगों तक पहुँचता हूँ। अभी कल के इतवार में आप पढ़िएगा, एक चिट्ठिया ये ऑस्ट्रेलिया से, यहीं का कोई व्यक्ति, उसने ये नहीं लिखा, उसने लिखा आपके अनेकों मुरीदों में से एक और उसने कुछ सुझाव दिए मुझे कि आप गूगल को क्यों पसंद नहीं करते, आप बड़े सीरियस टाइप के रहते हो, कभी मुस्कुराते क्यों नहीं हो, आप लोगों को पर्ची लाने के लिए क्यों करते हो, अपने खुद का टाइप का सब क्यों नहीं रखते, सारे सबका जवाब मैंने दिया है, और मेरी कोशिश रहती है हर किसी को जवाब दूँ। तो वो एक पैशन है मेरा, और जब तक आखिरी सांस है तब तक लिखता रहूँ, ये तय है। सवाल इतने आते हैं, कईयों को मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, कई जवाब देने लायक नहीं रहते हैं, कई लोग जो बहुत प्राइवेट बातें पूछते हैं तो उनको प्राइवेटली कोई अगर जो लिफाफा भेजते उनको जवाब भी दे देता हूँ।
तो ये लिखने का कार्यक्रम मेरा चलते रहता है। लेकिन अब बात समापन पर अगर है तो उदयजल पे सारी बातें इन्होंने कह दी है। जी जी। मैं जो अपने स्टाफ है उनसे सिर्फ 3 बातें कहता हूँ। एक, किसी से मत बिगाड़ो, किसी से मत बिगाड़ो, किसी का मत बिगाड़ो, किसी का मत बिगाड़ो, और किसी पर मत बिगड़ो। किसी पर मत बिगाड़ो। ये जो हमारे जवान लोग हैं जी। उनको और सब लोगों को कहता हूँ, मेरी उम्र अभी 3 कम 4 कोरी, 3 कम 4 कोरी, 77 साल। समझ गए? तो इस उम्र में भी मैं अपने आप को जवान महसूस करता हूँ। मुझे कभी थकान नहीं होती, मैं दिन रात काम कर सकता हूँ, खाली बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता। संडे को क्लिनिक बंद रहते तो कुछ ना कुछ करते रहो। लिखने का एकेडमिक्स बहुत करता हूँ मैं, मेरे वेबिनार्स होते हैं। इस कोरोना काल में मैंने 85 वेबिनार किए, इंटरनेशनल और नेशनल, जिसमें 45 में मेरे प्रेजेंटेशंस थे, ये एडोलसेंस और इनसे संबंधित। तो मैं इन सबको कहता हूँ और आपको भी कहता हूँ, सबको कहता हूँ जो सुनने वाले हैं आपके इस चैनल के, आग रखना और पानी साथ रख लेना। आग रखना और पानी साथ रख लेना, सफर में संग चलने की कहानी साथ रख लेना, किसी से मांगना मत कभी भी, रात या दिन हो, जवां रखना इरादे और जवानी साथ रखना। एक श्रृंगार रस की कविता सुनाता हूँ। परिवार की सेवा भावना को, कल्पना कीजिए एक सुंदर सी महिला आपके सामने बैठी और उसका वर्णन हो रहा है। शर्त यह है कविता दोबारा सुननी पड़ेगी। रंग गुलाबी श्वेत आवरण में लिपटी, सुंदर सी महिला, रंग गुलाबी श्वेत आवरण में लिपटी, लज्जा में सिकुड़ी सुमटी, मैं तपाक से हाथ बढ़ाकर और तुम्हें नजदीक खींचकर अपने तपते होठ तुम्हारे होठों पर रख देता। तुम भिच जाती मिट जाती मुझ में जीवन नवजीवन सींचकर, त्याग तुम्हारा छाया है अखबारों में बाजारों में दुकानों में। तुम मेरी प्रेमिका नहीं, ना ही मेरी घरवाली हो, तुम महज जिंदगी मेरी बस एक चाय की प्याली। अब दोबारा सुनो। रंग गुलाबी श्वेत आवरण में लिपटी, लज्जा में सिकुड़ी सिमटी भाफ, मैं तपाक से हाथ बढ़ाकर और तुम्हें नजदीक खींचकर अपने तपते होठ तुम्हारे होठों पर रख देता। तुम खिंच जाती भिज जाती मुझ में नवजीवन सींचकर, त्याग तुम्हारा छाया है अखबारों में बाजारों में विज्ञापन, त्याग तुम्हारा छाया है अखबारों में बाजारों में दुकानों में। तुम मेरी प्रेमिका नहीं, ना ही मेरी घरवाली हो, तुम महज जिंदगी मेरी एक चाय की पिन खजूर, मुनगा पत्ती, मुनगा पत्ती, इसका मिला के लड़ुआ बना के दोनों टाइम खवा लेकला, ऐसे जगमग जगमग हट्टा कट्टा हो जाएगी। अब वो जगह कम नहीं पड़ता है? अब जगह कम लग रहा है नहीं कहा चीज अपने लिए हॉस्पिटल का जगह? अब इसे तो बड़ा बना रहे हैं, 5 मंजिल का बन रहा है जो बना है। ये तो 25,000 फीट पे है, 25,000। जो जा रहा है कल। तो ये बाकी डिपार्टमेंट तो ऊपर से नीचे आ जाएगी, ये पूरा ही डिपार्टमेंट वहां चल रहा है। आई बार वहां जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। हाँ, आई तो एकदम ही अलग ही रहे, स्पेशल रहे। आई कहीं बन रहा है 25,000 फीट पूरा, और हाल घाला टूट गए, नवा हाल बनी है। और अब ये अपन इनके लिए भी करें टीवी और जिस तरीके से अपन काम कर रहे हैं, जिस तरीके से अपनी टीम है, जैसी सेवा भावना है, जितनी कीमत है, जो है जैसी पॉपुलैरिटी होनी चाहिए, लोगों को जानना चाहिए, अभी तक उससे अभी तो हम सिर्फ काम पर ही लगे हुए हैं ना। भाई एक चीज है, नहीं वो एक चीज हाँ वही नहीं, आपका भी कहना सही है। आज 300 लोगों की ओपीडी संभालना भारी पड़ रहा है। ये जरूरी है ना कि आप जब संग्रह नहीं आप आओ, लोगन संग्रहालय, अरे तो संग्रहालय बड़े तो ये मौजूद है। आप आओ मान लीजिए, और आपको 4 घंटा लग जाए, थोड़ा सा दिमाग में आता है ना कि बहुत टाइम लग गई। तो हम ये चाह रहे हैं पहले हम उनको 2 घंटे तक लाए, वेटिंग टाइम। हम फिर एडवर्टाइज पे जाए। देखिए माउथ एडवर्टाइज इतनी हो गई है ऑटोमेटिक। अब जैसे अभी गवर्नमेंट ने हमको प्रोजेक्ट दिया था अंधत्व निवारण राजनांदगांव कैटरेक्ट फ्री राजनांदगांव जिला हो गया ना अपना। तो अभी सीएम सम्मान किया था, सर्टिफिकेट दिया। तो उन्होंने केस भेजा, हमने किया। हम उस घर में उस गांव में नहीं पहुंच पाते, डायरेक्ट रूप से पहुंच जाते क्या? नहीं, उन्होंने भेज दिया। 5,000 हमने ऑपरेशन किया है, तो एक गांव से 5 लोग भी आए होंगे, तो 1,000 गांव तो हम तो जिंदगी में नहीं देख पाते। आज हम उस 1,000 गांव के लोग आने लग गए हमारे यहाँ, तो हमारी ओपीडी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब हम अभी कोशिश नहीं करते कि हम कहीं एड पे जाए ज्यादा।
तो आएंगे, उनको सम्मान नहीं दे सकते अगर नहीं, हाँ हाँ, संभव नहीं, तो बात वो तो काम सही क्यों है। करें? जैसे और अपने यहाँ टोटल कर्मचारी कितने होंगे? 70 70। आई है, डेंटल है, फिजियोथेरेपी है, होम्योपैथी है, स्कीम है, 5 इलाज है। कि और हम- क्या MMI, ये MMI और वो बता रहे थे, और बता एमएमआई से उदयाचल का एमओयू हुआ है। एमएमआई से पहला एमओयू होगा ये किसी का, एमएमआई नहीं बोल सकते, नारायणा इंटरनेशनल कॉर्पोरेट ऑफिस जो है उनके साथ हमारा एमओयू हुआ है। उसमें ये सुविधा दी गई है कि आज इस इलाके में एमएमआई से अच्छी कॉर्पोरेट ऑफिस हॉस्पिटल नहीं है जो रीजनेबल काम करे। कोरोना में भी बहुत नाम रहा उसका। वहां से यदि से हमारे कोई मरीज हो जाता है तो हमारे को उन्होंने लेटर पैड दिया अलग से, उसमें हम लिख के भेज देते हैं खाली। वहाँ उसको अटेंड करते हैं उनके कोऑर्डिनेटर, स्पेशल अटेंड होती है, उनको कहीं लाइन लगाने की जरूरत नहीं। उनका रजिस्ट्रेशन होगा, जांच होगी, जांच होने के बाद भर्ती होंगे के बाद स्पेशल उनके लिए केयर होगा, एक कोऑर्डिनेटर उनके पास रहेगा। जो अपने को परेशानी आती है हॉस्पिटल में जाने की, ये इलाज नहीं हाँ, हो रहा है, मैं खुद जा ये चुका सब हूँ। होगा। इसके बाद वो भर्ती होगा और लास्ट में उसको डिस्काउंट भी मिलेगा। और कम से कम 60-70% राजनांदगांव से जा चुके हैं और हर कोई ने आके धन्यवाद दिया है कि हमको कुछ भी नहीं करना पड़ा, हमारी सब व्यवस्था हुई। ये साडा जी के बारे में बता रहे थे, वो बताएंगे क्या? लास्ट ईयर नागरिक अभिनंदन के लिए उद्योगपतियों को बुलाया गया, काफी सारे उद्योगपति आए। हमारे विशिष्ट अतिथि थे बजरंग जी अग्रवाल, हीरा ग्रुप, और मुख्य अतिथि थे कमल साडा जी, साडा एलायंस। उन्होंने सभी सेवाओं को देखी, हमारे सभी नीटनेस, या आप जाकर देखेंगे इन्फेक्शन फ्री, इस सब माहौल को देखा। बहुत सारी चीज़ें इंस्पायर तो उनसे है ही, डॉक्टर साहब से। सब देखते हुए उन्होंने अपने CSR फंड से 2 CR डोनेट किया है। 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए अभी तक का हाईएस्ट अभी तक क्या हाईएस्ट डोनेशन हमारे छत्तीसगढ़ और हमारी संस्था को मिला है। तो ये एक हमारा अचीवमेंट की, हमारा काम ही बोलता है। अब हमारा, आपने कहा कि हम बाहर नहीं जा रहे हैं, हमको जरूरत ही नहीं पड़ी अभी तक। अब हम पैन इंडिया में जाना चाहते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट लाना है। आर्टिफिशियल फिंगर्स, इसमें भी वर्क कर रहे अपन हैं। नकली आंख का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा बनाया है हमने, 5-6 लोगों को लगाया है। जनरली जैसा 15, 16, 17 साल की लड़की होगी जिसकी शादी की तैयारी है, एक आंख खराब है या लड़का भी है तो थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होता ही है, फील होता है। तो अपन क्या करते हैं, उनको सेम नकली आंख उदयाचल में बनाते हैं। नहीं तो पहले बन जाती थी 30,000 में बाहर से, अपन उदयाचल में बना के फ्री लगा रहे हैं। 5-7 लोगों को लगा चुके हैं फ्री आंख सेम। हम लोगों को पब्लिसिटी करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा काम ही हमारी पब्लिसिटी हो जाती है। पर कुछ चीजों में पब्लिसिटी लोग जानेंगे कैसे? काम भी इतना हो रहा है कि अलग भाई आपका कहना 100% सही है। काम तो इसमें कोई बात नहीं, काम ही है, पर वो आपकी कर्मठता अब ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बताएं तो जानते हैं, नहीं तो हम इस मामले में 100% फेल है, हम स्वीकार करते हैं। नहीं, फेल तो नहीं है, आपका अपना अंदाज है, अपना तरीका है। पर वो जब जैसे युवा आए हैं, महिलाएं हैं, जैसे वो कार्यक्रम के बता ही रही हैं, ये जो चीजें, ये भी एक उसके संवाद के, और फिर संवाद के बुजुर्ग सदस्य जो है या वरिष्ठ सदस्य जो है, उनका कहना है कि 6 रुपए का केला बांट के 10 रुपए की फोटो मत खींचो। ये इंटरेक्शन के स्पेशलिस्ट बैठे हैं जो पत्र लिख रहे हैं। कहना है कि 6 रुपए का केला बांट के 10 रुपए फोटो मत खींचाओ, उस 10 रुपए का भी केला बांट दो। पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं, वेब में जा रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, तो बैठे हुए हैं, तो खैर उसमें वो नहीं है। पर हाँ, इसमें कमी महसूस होती है कि लोग ऐसी विशेषताएं, ऐसे वो है उद्याचल में जो नहीं जानते। वो एक बात। डॉक्टर साहब, इंटरटेनमेंट चैनल है 36 के, कुछ सवाल है आपके अंदाज के लायक। स्वागत। अगर आपके 18 वर्ष हो तो आपके का एडवाइस रही जी? 18 वर्ष अगर आप हो, 18 साल के, वो उम्र में का एडवाइस दूँ, का एडवाइस देना चाहो, का सीख देना चाहो? 18 साल वाले मान ला कि 18 साल के हो? नहीं, अगर आप 18 साल के हो तो वो हिसाब से सोच के बताओ ना, का बोलो? 18 साल का अगर मैं हूँ, अगर 18 साल के हैं तो मैं चाहूँगा
कि अब मेरे माता पिता के जूते मेरे पैर में आने लगे हैं। मुझे उतनी स्वतंत्रता, उतनी परिपक्वता, मेरी सलाह ली जाए, घर में जितने काम होते हैं उसे मुझे पूछा जाए। ये आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है, लेकिन मेरा अपना व्यक्तित्व है, मेरी अपनी पर्सनैलिटी है। मुझे इस घर में वो महत्व मिलना चाहिए जो हर किसी को मिलता है। ये पहला हक मेरा। दूसरा, अगर मैं 18 साल का हूँ तो मेरे काम में कोई बाधक न बने। मैं अगर आंदोलन भी करता हूँ, मैं अगर घर से भागता भी हूँ, तो आप मुझे रोकिए मत, मुझे काम करने दीजिए, लेकिन आपका वरदहस्त मेरे सिर पर रहना चाहिए, मेरे पीठ पर मेरे माँ बाप का हाथ रहना चाहिए। तीसरी बात, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए, लेकिन आप मेरे मार्ग में रोड़ा मत बनिए, मुझे रोकिए मत, मुझे करने दीजिए। गलतियां मुझसे होंगी, उसको सुधारिए, लेकिन मुझे आगे बढ़ने दीजिए। आखिरी बात, मुझे अपने जीवन जीने का हक है। मुझे खुद सेलेक्ट करने दीजिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मुझ पर थोपिए मत कि मैं डॉक्टर हूँ तो तुमको डॉक्टर बनना पड़ेगा, मैं व्यापारी हूँ तो तुमको व्यापारी बनना पड़ेगा। नहीं, मुझे अपने मन का काम, जिसमें मैं मन से कर सकूं, ऐसा कुछ काम मुझे करने दिया जाए। आपके जो आदत है वो अच्छा आदत हुई, मनोरंजक आदत हुई। ऐसा कोई मनोरंजक आदत जिसको बता बता के परिवार के लोग अपना मनोरंजन करते हैं, हंसते होंगे? अरे क्या बताऊं महाराज, एक गांव नेपाल गए रहे हूँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, न्यूट्रिशन मोर भाषण रही वहाँ, वही दिन भूकंप आ गए। हाँ, वो कैसे हुई चल बताता हूँ। बड़े 5-5 स्टार होटल में रहे, दुनिया भर के सब इकट्ठा हो रहे हैं। तो मोर भाषण शुरू हुई। पहला भाषण मोर सवेरे 8 बजे शुरू किया। डियर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के हैं वो सब हालत चालू हो गई थी। वो खिड़की खटर फटर हो गए, वो सब गिरना चालू हो गए। हम भागे सब वहाँ, सबके बाहर आ जाओ, ग्राउंड में आ जाओ। वहाँ ग्राउंड में तो ग्राउंड हिले, ओती देखो तो होटल हिले, चारों ढार सब ध्वस्त हो गए। वाह। अब न्यूज़ पढ़ी घर वाले मन, अब दोस्त मन खोजे सारे कहाँ मर गए, देखा तो कहीं से मरे हो ही। अब घर वाले माला चालू कर दी, दादा गुरुदेव। अब खाना पीना बंद, जब तक ओकर फोन नहीं आई तब तक के मैं पानी नहीं पियो। हाँ। अब फोन ध्वस्त तो काला फोन करबे, सबके फोन खराब। और 2 दिन हम वही टाई सूट में बैठे रहा, पानी बरसे अलग, धरती हिले अलग, होटल हिले अलग, ये सब बहुत परेशानी। आखिरी दिन थोड़े दिन कम हुई तो एक जन टेम्पो वाले जात रहे। हम कहन भैया हमरा तो एयरपोर्ट पहुंचावे का 50 रुपये लेगा, नेपाली आदमी। हमको 100 रुपये देगा, तो लेग तो सही। तो वहाँ गए एयरपोर्ट में, 4 किलोमीटर के लाइन रहा है भारत अवैया की, 4 किलोमीटर। तो हम कहने इसमें लाइन लगभग तो 3 दिन तो पहुंचत लगे। तो वो बोला हम बताएगा आपको कैसे, अब डॉक्टर है, गाँव है, इमरजेंसी में जा रहा है, चलो। हमको ले गया वहाँ एयरपोर्ट में। अब एयरपोर्ट में कत का फॉर्मेलिटी होते तहु जाना था, ये थी जा रहे, वो थी जा रहे, यहाँ करा फोन, वहाँ का करें का ना तो उखराज बापना एक चीरहा कसन कागज में छील मारी, जा बैठ। कहाँ बैठ? वो ग्राउंड में जहाँ पे एरोप्लेन उतरते थे यहाँ जाके बैठ। वहाँ सैकड़ों जन बैठे, हम जाके बैठ गए। भूया में कुछ नहीं है, इसने बैठ। अब पानी गिरे तो अलग बैठे हैं भैया। तब कब जाबो पूछे, अरे जब जहाज आई तब तो जाबे, किसने जाबे पूछिस वो। आज कम जहाज उतरे जा रहे, हम खुश हो गए, जहाज आगे। फिर जहाज में कतेक जन बैठी, कहीं 100 जन, यहाँ बैठे 1000 जन। वो पायलट ऐसे ऐसे करा था, इस देखिस दुखाइस, हाँ इंडिया जाने वाले लोग सब जन हाथ उठा दिए। आई विल टेक ओनली द ओल्ड पीपल। मैं डोकरा मन ले घूँ ऐसे किस, मोर बढ़िया चांद चमकत रहा है, ऐसे बैठे रहा हो, यस, अरे मोर तो बाछी खेल गए। मैं कह चल दादा, भगवान की कृपा हो गई। वहाँ आए, बैठे, धरती प्रणाम करें और घर पहुँचे। अब घर में आए तो अच्छा, हाँ पे वो घर वाले की बात पता भुला गया। अब वो अपना माला जपत रहा, दादा को लेकर, जब तक बात नहीं हुई तब तक मैं पानी नहीं पियो के। धोखा से एक फोन लग गए, जगदलपुर वाले मोर संगवारी घलो वहाँ डॉक्टर डुलानी। मैं कहा भैया तो बात हो गई, कहो। मैं कहा मोर घर वाले से 1 सेकंड बात करवा दे यार। वो बात करवाइस कि हम
आप ही बोल रहे हो ना ऐसे कहीं से हो कहीं मरे देखे क्या बताऊं तुला। मैं कहा हाँ वो हो गए। अब यहाँ आ गए, सब कुछ बच बचा गया। अभी 2 साल पहली, कोरोना के पहली, पेरिस से या दुबई से 2 जगह से बोला इन्विटेशन आई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, की नोट स्पीकर मतलब चीफ। अब आए के जाए के खाए के रह के सब फोकट खर्चा दे मैं घर वाले घर भूलते वो कहिस घर वाले पूछे चल वो न जाओ न जान दो। मैं कैसे का हो गए, अरे नेपाल तो गए रहे वहाँ भूखा मका ऊँचो आ। अरे ये कोई बात हो जी तो बताओ वाला। ऐसे ऐसे घटना घटते कई ठन। डॉक्टर साहब कोई भी 3 पिक्चर के नाम बताओ जो देखना चाहिए, जिला करना चाहिए। देखो भाई मैं पुराना आदमी, नवा झगर जिक्र मोले नहीं आए। मैं पुराना जमाना में देखे रहे हूँ मदर इंडिया, मैं देखे रहे हूँ मुगले आजम, अभी नवा में देखे हूँ बागवान, और कई ठन ऐसे पिक्चर है। तो मुगले आजम के काटो डायलॉग, अरे डायलॉग वायलॉग मोल नहीं आए जी, खाली सुनता हूँ, आई एम लिसनर। डायलॉग में लिखता हूँ, बोलो नहीं। चलिए डायलॉग लिख दो। अच्छा तो आप तो आपके व्यक्तित्व ये हो गए कि आपके जिसे लोगन बनना चाहिए, आप काकर जिसे बनना चाहते हो? और कुछ बने पर बचे है क्या? काकर जिसे बनना चाहते हो पहली, अब तो खैर आपके जिसे लोगन बनना चाहिए। ठीक बात कही। मैं पढ़े रहे विवेकानंद ला, खूब पढ़े, और ऐसे मन में रहा कि महू इसने बनाओ कि जिन आदमी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ इंडिया कह के पूरा दुनिया में फेमस हो गया। ओकर एक वाक्य मोले याद है, दी ओनली गॉड टू वर्शिप इज द ह्यूमन सोल इन द ह्यूमन बॉडी। वही एक परमात्मा है जिसका हमको वर्शिप करना चाहिए, कि आपके अंदर ही परमात्मा है। और उनने जो काम किया, मैं ऐसा कुछ बनने की इच्छा रखता था, हालांकि हम तो उसके कण भर भी नहीं हैं, लेकिन उनके आदर्श मुझे अच्छे लगते थे। डॉक्टर साहब अगर कोई एक बोला जाए कि आपको एक ही खाना खाना है, क्या खाना पसंद करेंगे? हमेशा एक ही खाना रोज ही खाना है? रोज ही खाना है। मैं कोई भी एक फल खाना पसंद करूंगा, सेब। उसका कारण ये है, सेब में वो सारी चीज़ें हैं जो आदमी को जीवित रखने के लिए बरसों बरस काम कर सकता है। या महंगा है, सस्ता चाहिए तो एक केला, केला में इतना न्यूट्रिशन, इतनी एनर्जी है कि आदमी जीवित रह सकता है। और अनाज कई वे तो मैं बाजरे की रोटी खाना चाहूँ, मिलेट से बहुत चर्चा चल रही है। मिलेट तो वो बाजरे की रोटी बहुत न्यूट्रिशियस भी है, पाचक भी है और अच्छा भी है। 1 करोड़ तो ऐसे ही 1 करोड़ है, फिर भी 1 करोड़ मिल रही क्या करूँ अचानक? उदयचल में लगा दूँ। मैं अगर अफ्रीका के जंगल में भी जाऊंगा ना तो रोटी कमाने का पैसा कमा लूंगा। तो आदमी को चाहिए क्या, इतने ही तो चाहिए। और मैं तो अपना हक मानता हूँ, चाहे उदयचल में रहूँ, चाहे राजनांदगांव में रहूँ, चाहे कहूँ रहूँ, हिंदुस्तान में रहूँ, दुनिया में रहूँ, मेरा हक है इस दुनिया में रहने का। उसके लिए कुछ पंक्तियाँ सुना देता हूँ आपको। एक कतरे ही की है पर तृष्णगी मेरी भी है। तृष्णगी मतलब प्यास, एक कतरे की। एक कतरे ही की है पर तृष्णगी मेरी भी है, इन बहारों में कहीं गुलजमी मेरी भी है, आसमां पे हक तुम्हारा है मुझे मालूम है, एक टुकड़ा ही सही पर ये जमी मेरी भी है। एक टुकड़ा ही सही पर ये जमी मेरी भी है, रात और दिन शामों शहर पर हक तुम्हारा है मुझे मालूम है, 4 दिन की जिंदगी में एक घड़ी मेरी भी, 4 दिन की जिंदगी में एक घड़ी मेरी भी है। जुगनुओं ने चांद को कल रात हंसकर ये कहा, जुगनुओं ने चांद को कल रात हंसकर ये कहा, चांदनी तेरी सही पर रोशनी मेरी भी। इस भावना से मैं जिंदा रहता हूं कि मैं कुछ कर सकता हूं, आई हैव द पावर टू डू दैट। तो मुझको 5 पंक्तियां अब्दुल कलाम की याद आती हैं, बता देता हूं वो भी किस्सा कहानी। अच्छा किस्सा है वो, सुनने लायक। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली में, बच्चों के न्यूट्रिशन पर ही था, मेरा प्रेजेंटेशन था। 9 अक्टूबर को मेरे पोते का फोन आया कि दादा अब्दुल कलाम पर एक कविता लिख दो। मैंने कहा ये क्या सूझी तुमको, मैं कॉन्फ्रेंस में हूँ, तुम कविता लिख दो बोलते। बोले दादा लिख दो, वो अधिकारपूर्वक, दादा लिखना पड़ेगा आपको। मैंने कहा क्यों? बोले
14 अक्टूबर को उनका जन्मदिन है और अपने को अपॉइंटमेंट मिल गया उनसे मिलने का। 11 साल का पोता बोलता है अपॉइंटमेंट मिल गया। मैंने कहा बकवास करता है? बोले बाई गॉड दादा अपॉइंटमेंट मिल गया। टेलीफोन रखा, बेटे को फ़ोन लगाया। मैंने कहा ये पोता क्या बोल रहा है? बोले पता नहीं। मैंने पता लगाओ। पूछा, फ़ोन आया, बोले हाँ पापा उसको अपॉइंटमेंट मिल गया। कैसे? उसने कहीं से ईमेल प्राप्त किया अब्दुल कलाम जी का और लिखा रेस्पेक्टेड दादाजी, अब्दुल कलाम को लिखा, आई वॉन्टेड टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता था जब आप रायपुर आए थे, इन लोगों ने मुझे मिलने नहीं दिया। अब मैं मिलना चाहता हूँ आपसे अपने दादा के साथ, अपने पिता के साथ, मुझे अपॉइंटमेंट दीजिए। अपॉइंटमेंट आ गया था, 11 तारीख को मिली। 11 तारीख को सुबह, मेरी कॉन्फ्रेंस 9 को खत्म हो रही थी, 11 तक मैं रुका। मैंने कहा इतनी बड़ी हस्ती से मिलना। 11 तारीख को सुबह का टाइम मिला। एक दिन पहले उसके पास फ़ोन पहुंचा कि आप दूसरे दिन आइए, 11 तारीख को फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं, आप 12 तारीख को आइए। इसने बत्ती दी, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? लिखा उसको, इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था कि हाउ कैन यू डू दिस, हमारा रिजर्वेशन है 11 तारीख का, हम 12 को, हमको ऐसे रिजर्वेशन, हम कैसे जा सकते हैं? वो बोला ठीक है शाम को आ जाइए। ठीक, तो 11 तारीख को लोग पहुँचे। दिन भर हमने उनको घुमाया, दिल्ली में, इधर में, उधर में, सब जगह घुमाया। और शाम को पहुँचे अब्दुल कलाम जी घर के सामने, तो वहाँ सब सिपाही लोग खड़े थे, बढ़िया टाई लगा गए थे हम लोग। उन्होंने पूछा कि कैसे कैसे खड़े हैं आप लोग यहाँ? बोले हमको मिलना है, हमारा अपॉइंटमेंट है। बोले 7 बजे के बाद तो साहब किसी को अपॉइंटमेंट देते ही नहीं, आपको नहीं मिल सकता, पर आप जा नहीं सकते, और जेड सिक्योरिटी एरिया जाइए यहाँ से। बड़े निराश हम लोग, भैया हमारा अरे कुछ नहीं, कोई अपॉइंटमेंट साहब मिलते ही नहीं, कई वर्षों से यहाँ, आप यहाँ खड़े मत होइए। निराश होकर जाने लगे। इतने में गेट खुला, एक एम्बेसडर कार निकली, कुछ ऑफिसर्स बैठे थे। उन्होंने देखा कुछ सभ्य लोग खड़े हैं यहाँ, पूछा आप लोग कैसे खड़े हैं? पोता बोलता है हमारा अपॉइंटमेंट था और ये बोलते नहीं है। बोले बात तो सही है साहब, 7 बजे बाद किसी को देते नहीं है। बोले आपको किसने अपॉइंटमेंट दिया? बोले प्रसाद साहब ने दिया। ये लड़का बोला, हम चुपचाप थे। पोता बोल रहे प्रसाद साहब ने दिया, उनके पीए ने। बोले प्रसाद साहब तो अभी गए हैं, ऐसा हो तो कुछ बता देते। ये बोलता फ़ोन करो ना उनको। फ़ोन लगाया प्रसाद साहब को। अरे बोले यार ये बच्चा तंग कर रहा था, मैंने कहा शाम को आ जाओ, देख लो साहब अगर देते हो नहीं तो कल बुला लो। कि उन्होंने फ़ोन पे कहा। ऑफिसर ने चौकीदार को बोले इधर फ़ोन लगाओ, भीतर बताओ। वहाँ से फ़ोन आया, कोई पार्थ बाफना है क्या? बोले हाँ। बोले भेज दो अंदर। तो ये सूचना हमने प्रदीप गांधी को भी दी थी। तो वो थोड़े लेट पहुँचे, तो वहाँ लेट पहुँचे, तुमको एंट्री नहीं थी वहाँ। तो हमको फ़ोन आया कि बोले कोई प्रदीप गांधी आए, को अंदर भेजे क्या? हमने कहा भेज दो भैया। वो भी गए वहाँ। तो हम लोग जैसे गए तो टी शर्ट और स्लीपर में सामान, अब्दुल कलाम पहुँचे वहाँ। यस फ्रेंड्स, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? अंग्रेजी में सारा वार्तालाप। आपका नहीं सर, वी हैव जस्ट कम टू टेक योर ब्लेसिंग्स, आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। और वो जो कविता बना के रखी थी वो उनको ओके। फिर मेरे से बातचीत की, मैंने किताब भेंट की, किताब खोला, खड़ा उन्होंने। बोले डॉक्टर, अंग्रेजी में बातचीत चले, सिकल सेल का क्या ट्रीटमेंट है? मैंने कहा कोई ट्रीटमेंट नहीं साहब, तो जेनेटिक डिजीज़ है और आदमी कुछ भी मरना है। बोले नो डॉक्टर, यू आर रॉन्ग। अरे मैं मेडिकल आदमी, किताब मैंने लिखी है, और ये आदमी जो नॉन मेडिकल वो मेरे को बोल रहा है यू आर रॉन्ग। मैंने कहा देयर इज ट्रीटमेंट, रीअश्योरेंस, आश्वासन सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है वो उस व्यक्ति का जिसका कोई इलाज नहीं है। मेरे से 5 मिनट बात किए। 5 मिनट डेंटिस्ट बेटा मेरा था, उससे बात किए। वो ये बोला साहब हम छत्तीसगढ़ से 500 लोग डेंटिस्ट लोग हर साल निकलते हैं, कोई नौकरी नहीं है। और डोकरा खुरिया गया। बोले वाई आर यू ऑल फॉर सर्विसेज, नौकरी को करना चाहते, खुद का क्यों नहीं खोलते? 5 मिनट से बात की। और पोते से 25 मिनट बात की, क्या पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो, कौन टीचर? बोले 5 वाक्य लिखो, मैं बता रहा हूँ, रटो मेरे को बताओ। बोले वो 5 वाक्य मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा लिखो, आई एम द बेस्ट, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, लिखो। आई एम द विनर, मैं विजेता हूँ, लिखो। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, लिखो। चौथी बात लिखो, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, ईश्वर सदा मेरे साथ है। और आखिरी वाक्य लिखो, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। रटवाया, बुलवाया और आशीर्वाद दिया। तो पोता बोला दादाजी वी वांट टू हैव अ फोटोग्राफ विथ यू। बोले कौन खींचेगा? अपने नौकर को बुलाया, बोले खींचो फोटो खींच ली। फिर उसने कहा दादाजी आई वांट टू हैव अ सेपरेट फोटोग्राफ विथ यू। बोले अकेले, बिल्कुल अकेले बैठ के फोटो खिंचवाया। तो अब्दुल कलाम जी से ये भेंट हुई।
1 साल बाद हमारी कॉन्फ्रेंस थी कलकत्ता में, वो चीफ गेस्ट थे। अब मुझको एक्सीलेंस का अवार्ड मिलना था उनके हाथ से। 2 साल बाद की बात सोचिए आप। मैं लेने गया, अवार्ड दिया, उन्होंने कहा जेंटलमैन कम हियर, बुलाया। चीफ गेस्ट अब्दुल कलाम ने मुझे वापस बुलाया, बोले आर यू द सेम पर्सन हु मेट विथ 3 जनरेशंस? 3 पीढ़ियों के साथ मिलने वाले आप आदमी वही हो क्या? मैं, मेरा बेटा, मेरा पोता तीनों गए थे। आप सोचिए इतना महान व्यक्ति जिसे सैकड़ों लोग मिलने आते हैं, 2 साल बाद उसको ये याद है 3 पीढ़ी वाला आदमी। 3 पीढ़ी से साथ में मिले। ये एक घटना मेरे जीवन में अच्छी घटी थी। 36K टीवी उद्याचल परिवार की सेवा भावना को प्रणाम करता है। नमस्कार, थैंक जय जवाहर।